नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हम एक बात आज साफ कर देना चाहते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ जारी हमारी मुहिम का मकसद किसी की भावना, आस्था या दैवीय चमत्कार को चुनौती देना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम उन सभी को ये मंच दे रहे हैं जो सिद्धि होने का दावा करते हैं, लेकिन चुनौती यह है कि इस सिद्धि को इस मंच पर प्रमाणित करना होगा, प्रमाण देना होगा। और इस चुनौती को एक बार फिर से स्वीकार कर रहे हैं वो बाबा जिन्हें हम 2 बार पहले भी मंच दे चुके हैं। दरबार में आने वाले भक्तों को कभी भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने का दावा। कभी दिव्य पानी से भक्तों के असाध्य रोग को ठीक करने का आडंबर। इन तस्वीरों को न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपने कई बार देखा होगा। दरअसल कानपुर के ये वही हरिओम महाराज हैं जो बोतल के पानी में फूंक मारकर उसे दिव्य बताने का दावा करते हैं। ये वही हरिओम बाबा हैं जो बोतल के पानी से कैंसर के इलाज का दावा करते हैं। जल है तो यही दुआ है, इसलिए जल में हम दुआ डालेंगे, माता शक्ति का प्रवेश होगा, तब वो आत्मा भक्त छोड़ देती है उसका शरीर और वो रोगी निरोगी हो जाता है। असाध्य बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फूंक वाले पानी से करने वाले बाबा हरिओम महाराज को इनके दरबार में पहुंचने वाले किसी अवतार से कम नहीं मानते। कभी शुगर के मरीज को ठीक करने का दावा करते हैं, कभी कैंसर जैसे असाध्य रोग को पानी से ठीक करने का दावा करते हैं। हजारों कैंसर की बीमारी सही होकर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, बाबा हरिओम महाराज अपने दरबार में भूत प्रेत से बातचीत करने का भी दावा करते हैं, लेकिन उनके तंत्र मंत्र और फूंक वाले पानी से कोई ठीक हुआ या नहीं, इसका तार्किक और वैज्ञानिक प्रमाण बाबा नहीं देते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बाबा के सभी दावों को विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर कसने के लिए उन्हें मंच दिया है। उनके सामने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों से उनका सामना करवाया है। आखिर हरिओम बाबा के चमत्कार के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या हरिओम महाराज पाखंड का दरबार लगाते हैं या फिर वाकई चमत्कार करते हैं? हरिओम महाराज के दावों की असलियत जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आज एक बार फिर मंच पर हैं कानपुर के हरिओम बाबा, जिन्हें न्यूज नेशन ने पहले भी 2 बार ये मंच दिया है ताकि वो चमत्कार के जो दावे करते हैं उसे वो सिद्ध कर सके। उन्हें पहले भी प्रमाण देने के लिए मनोविज्ञान, मेडिकल साइंस, अध्यात्म और तर्क विद्वानों से सामना करना पड़ा, लेकिन 2 बार वो कुछ ऐसा साबित नहीं कर पाए जिसे चमत्कार या सिद्धि कहा जा सके। इसलिए हरिओम बाबा उर्फ पानी वाले बाबा उर्फ बोतल वाले बाबा को हम एक बार फिर से मंच दे रहे हैं ताकि वो दैवीय शक्ति को यहाँ सिद्ध करें या फिर अंधविश्वास फैलाने के आरोप को स्वीकार करके माफी मांगे। उनके बारे में बात आगे भी करेंगे, लेकिन पहले उनका रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं। पहली नजर में ही अंधविश्वास नजर आता है। स्वयंभू बाबा के आडंबर का दरबार नजर आता है।
ये हरिओम महाराज का दरबार है, जहां आने वाले सभी भक्तों की समस्या को बोतल वाले बाबा सुनते हैं और उनकी हर समस्या के पीछे भूत प्रेत के हाथ होने का दावा करते हैं। ये कानपुर के वही हरिओम महाराज हैं जो बोतल के पानी में फूंक मारकर उसे दिव्य बनाने का दावा करते हैं। ये वही हरिओम महाराज हैं जो बोतल के पानी से कैंसर के इलाज का दावा करते हैं। यहाँ पर एक दिव्य दरबार, दिव्य शक्ति का अवतार है, जो ये जल द्वारा सभी का निराधार किया जा रहा है। जो यहाँ रोगी आते हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं। अपने तर्क पर हरिओम दास महाराज कितने खरे उतरेंगे? वो अपने दरबार में आने वाले लोगों को भूत से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, ये आगे जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हरिओम महाराज आखिर हैं कौन। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा के आश्रम पहुंचकर लोग करेंगे क्या? आखिर हरिओम दास महाराज के दरबार में ऐसा क्या है जो लोगों की भीड़ यहाँ जुटती है? दरअसल बोतल वाले बाबा अपनी पहचान हरिओम महाराज के रूप में कराते हैं। वो कानपुर के चैन का पुरवा गांव में आश्रम चलाते हैं। इसी आश्रम में समस्या निवारण के लिए दरबार लगाते हैं और हर समस्या का समाधान वो पानी से करने का दावा करते हैं। अब बाबा हरिओम महाराज दरबार में आने वाले भक्तों का इलाज कैसे करते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। बाबा के हाथ में पानी से भरी एक बोतल रहती है। मंत्रोच्चारण कर बोतल में फूंक मारते हैं। भक्तों के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। भक्तों को प्रसाद में लौंग भी देते हैं और फिर दावा करते हैं कि उनके दिए पानी और लौंग किसी भी कष्ट और बीमारी के लिए रामबाण है और ये शक्ति उन्हें माता काली से मिली है, जिससे हर असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। आखिर क्या है बाबा के मंत्रोच्चारण का सच? क्या है बाबा के फूंक वाले पानी का राज? और क्या है बाबा की सिद्धियों का सच? न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में इन्हीं दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसने के लिए हमने हरिओम महाराज को मंच दिया। हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो आप ये हैं, न्यूज़ नेशन को शुगर दीजिए सही होने प्रमाण। के हरिधाम देखिए सरकार हम के भी। पास प्रमाण हैं। और बाबा अगर से आपके पास भगंदर जो प्रमाण जवाब दे होगा, गए मैं थे अपनी हमारे डिग्री छोड़ दूंगा। वो भी ये भी हमारे मैं पास चैलेंज कर रहा प्रमाण हूं। हैं। जिसको मांग रहा है डॉक्टर मैं कपिल दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप एक हरिओम प्रमाण बाबा दे दें। यहाँ आप पर अपनी डॉक्टर डिग्री कपिल छोड़ कह रहे हैं दूंगा। कि डिग्री छोड़ देंगे। आप डॉक्टर राहुल कोई रोगी को सही बोलिए। साध नहीं होता, यही तो विश्वास करने का। लेकिन हरिओम महाराज न तो प्रेत आत्मा के अटैक को साबित कर पाए और न ही कथित दिव्य जल से असाध्य रोगों के उपचार के दावे को सिद्ध कर पाए। यहाँ तक कि लौंग बांधने और पानी पीने से समस्या के समाधान का विज्ञान भी वो नहीं समझा पाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनके पाखंड का खुलासा होने के बावजूद भी न तो बाबा ने अपना दरबार बंद किया, न ही पाखंड फैलाना रोका। लोग जुटते रहे, बाबा के अंधविश्वास में लुटते रहे, उन्हें अवतार मानकर पूजते रहे और बाबा भी खुद को अवतार बताकर लोगों की सेवा के नाम पर उन्हें ठगने का धंधा चलाते रहे। वो भी तब जब बाबा के फरेब की पूरी कहानी सबके सामने आ चुकी थी। उन्होंने पृथ्वी को जियाया है। वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको। वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फूंक के देता हूं, आप चेक करवा लीजिए। पैदा नहीं होता और तो शुद्ध के रहे मैं उन्हीं को भगवान ये मानता तो हूं। हमारा आखिरी क्रिया है। पानी जो है साथी है मात्र गंगा। मैं नहीं फूकूंगा, अछूत की बात आ रही है, मैं जल नहीं फूकूंगा, मैं ऐसे जल लूंगा और दे दूंगा। सब लोग वो अमृत बने। हरिओम महाराज ने न्यूज नेशन की मुहिम के तर्कों पर कुतर्क से जीत पाने की कोशिश की। अंधविश्वास फैलाने की गतिविधि जग जाहिर हुई, तब भी अपनी बात पर अड़े रहे और खुद को सिद्धि प्राप्त होने का दावा करते रहे। मैं तो डॉक्टरों की बातें नहीं कछु कहता हूं, मैं डॉक्टरों की तो बातें, उनका खेल अलग है, हमारा खेल अलग है। रही बात, ये प्रमाण हरि ओम महाराज जी के पास है। कैंसर से लेकर के मिर्गी दौड़ा और टीबी, बवासीर, भगंदर, सांस की बीमारी, शुगर आपने तो पूरा का पूरा और मेडिकल स्टोर खोल लिया है। बात। इसलिए उनके दावों की पड़ताल न्यूज नेशन ने बंद नहीं की, बल्कि जारी रखी। बाबा भी चुनौतियों का सामना करने का दावा करते रहे, इसलिए ऑपरेशन पाखंड के तहत उन्हें दोबारा मंच दिया गया। ऐसा पहली बार था जब किसी बाबा के पाखंड का खुलासा होने के बाद भी उन्हें खुद को सिद्ध करने के लिए मंच दिया गया हो। लेकिन दूसरी बार भी बाबा ने कुतर्क से तार्किक अध्यात्म और विज्ञान को जीतने की कोशिश की। तो किसी मरीज ने कहा उसको कैंसर है, आपको हमें कैसे पता चुनौती चला मेरी लगी कि उसके है, कोई लक्षण भी है सनातनी, कैंसर के? चाहे एमपी वाले हो, बाबा कोई भी हो,
हमारा दरबार लगा दिया जाए दावे के साथ। ये बाबा जल जी सही हम करेगा। सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरी बार मंच मिलने पर बाबा ने माफी नहीं मांगी, उल्टा एक ऐसा दावा कर दिया जिसने आध्यात्म को तगड़ी चुनौती दी। ये दावा था वृंदावन के प्रसिद्ध संत और हिंदू धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज की बीमारी के इलाज करने का। डॉक्टर साहब से जो डायलिसिस ये करा रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी हमारे, तो डायलिसिस बंद करते हैं जब राधा बैठी है इस तरफ, कन्हैया इस तरफ बैठे अमर है दुनिया में। बताइए सर। दावा हैरान करने वाला था, और जिस बीमारी के लिए खुद प्रेमानंद महाराज किसी चमत्कार से ज्यादा मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं, उस किडनी की बीमारी के इलाज को लेकर भी हरिओम महाराज ने अंधविश्वास का जाल बुनने से खुद को नहीं रोका। इसलिए न्यूज नेशन ने पाखंड को बेनकाब करने वाले मंच पर उन्हें दूसरी बार भी मौका दिया, लेकिन खुद को सिद्ध करने के बजाय बाबा अपने पाखंड की मार्केटिंग करने लगे, खुद को स्वघोषित सिद्ध पुरुष साबित करते रहे। मैं बताता हूँ, दावा देता हूँ। नहीं तो फिर अमृत किस बात का हुआ? मुठभेड़ करा दिया, अमृत किस बात का हुआ? आपको पता नींद क्यों नहीं आती? नींद आपको इसलिए नहीं आती, आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात न्यूज नेशन के मंच पर आकर बाबा ने खुद को एक्सपोज कर लिया। अपने चमत्कारिक दावे की दुकान पर बाबा ने खुद ताला लगा लिया। लोगों की भीड़ घट गई। बाबा के अंधविश्वास वाले बेलगाम दावों की हवा निकल गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया तो बाबा ने अपनी दुकान को सीमित कर दिया और ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी, ताकि अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में कमी आए। ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं, और आज एक बार फिर से इस मंच पर वो बाबा मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि एक पानी की बोतल से किसी भी तरह की बीमारी का वो इलाज ही नहीं, उससे बीमारी से बिल्कुल निरोग आपको कर सकते हैं। अब इस दावे में कितना दम है, इसको तो हमने कई बार उनसे प्रश्नों के जरिए पूछा, लेकिन हमने कहा कि आप आके प्रमाणित कीजिए। इसलिए आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है बोतल वाले बाबा का। इसलिए हमने खास स्टेज भी आपके लिए तैयार किया जहां बॉटल्स तैयार हैं, और आपको जो है ये ढेर सारी ऑडियंस है, प्यारी सी ऑडियंस है, इनके प्रश्नों का भी जवाब देना होगा। और आपके लिए जो प्रश्न कड़े होते जाएंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है। मैं एक एक करके डॉक्टर से भी आपको मिलवाऊंगा। ये डॉक्टर्स का पैनल है और आचार्य जी भी हमारे साथ हैं, तो इन सब के भी प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये कितना तार्किक है कि जो बोतल वाले बाबा कहते हैं कि बॉटल की इस जल में चूंकि वो फूंक लगाएंगे या फिर उसको टच कर देंगे, छू देंगे, तो तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। तो बाबा ऐसा क्या करते हैं इस बॉटल में जो सब कुछ अचानक से ये साधारण सा पानी जो है ये बोतल खास हो में जाता है? ऐसा है, एक तो पहले हमारी तरफ से सभी आए हुए जो भक्त हैं न्यू नेशन में, सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं, और सभी भक्तों का और सभी सनातनियों का हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन सम्मान है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बोतल इस समय नॉर्मल है। अब इसका जब ढक्कन खोला तो यह हमने इसको छुआ, तो इसको धुल करके हमें बैठना पड़ता है। तो ये एक फूंक सीधे, क्योंकि बार बार मुझे लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर करना पड़ेगा उंगलियों का, तो ज़्यादातर उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे बोतल ली, ये फूंक मार दिया, बस ये चमत्कारिक हो गया जी हो गया। तो इसी का यूज करते हैं। अब बार बार हम उंगली भी डालेंगे तो सैनिटाइजर कहाँ से आएगा? हज़ारों दसियों हज़ार भक्त आते हैं वहाँ, तो सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, बार बार उसको धोना, फिर तो समय भी और टूटेगा। आपने जो फूंक मारी उसको कैसे सैनिटाइज किया आपने? ये सैनिटाइज तो फूंक नहीं हो सकती है, ये सरस्वती बाड़ी है। अच्छा, ये कभी अपवित्र ही नहीं होती है, पवित्र है। अच्छा, ये सिर्फ आत्मा, व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब आपके लिए पवित्र है? नहीं नहीं, कोई भी फूंक मारे हो आत्मा ठीक है। परमात्मा का अंश है। अच्छा, ये जो निकल रही है आवाज या फूंक निकल रही है, ये प्रभु की दी हुई बाड़ी है। इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। आज दिन तक कोई वैज्ञानिक इसको नहीं कैद कर पाया है, ना पकड़ पाया है। क्यों? आवाज निकली, शरीर मुर्दा हो गया। जब तक आवाज है, जब तक हमारे आपके रिश्ते हैं, जब आवाज गई रिश्ते खत्म। इसलिए ये अजर और अमर है बाड़ी। एक बार फिर से फूंक मार के दिखाई, कैसे फूंक करते हैं? ये म्यूजिक भी साथ में वो चलता है ना, वो हमारी फूंक में तो करके आवाज निकलती है और आपकी कुछ खास होती है। एक बार फिर से जरा सुनिएगा, म्यूजिक सुनिएगा।
ये डिस्को का एक बीट हो जाता है। हाँ नहीं प्लीज अभी रिदम मत दीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या थिरकने लगेंगे। अभी बाबा को फूकने दीजिए। हाँ तो ये बाबा जो फूकने की कला है ये भी कुछ खास हो जाती है लगता है। कुछ समझे, कला तो इसको नहीं कहा जाएगा। अच्छा कला, क्योंकि कला सीखने पर कलात्मक बन जाता है, कलाकार होता है। हाँ। कुछ लोग टिप्स वाले होते हैं, टिप्स दिखा देते हैं। हाँ। दीपक जला देते हैं तांत्रिक विधि से। हाँ। लेकिन जो आवाज निकलती है तो रावण की नाभि में अमृत था। 30 बाण राम ने छोड़े थे। 31वां बाण जो था राजा रघु का। तो भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई कि हे राम, रघु का बाण प्रयोग करेंगे तभी रावण की नाभि में अमृत है। विभीषण ने कहा था, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयोग सोई सेला। तो कहते हैं कि भाई का दुश्मन भाई, तो कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखा, हमने सुना। अब किसी में रखा हो तो वो जाने भक्त। तो विभीषण ने जब भेद बताया है कि राम पीछे मैं खड़े होकर बता रहा हूँ, नाभि में रावण के अमृत है, क्योंकि ये दशानन तो इनका नाम था, लेकिन ये शिव के परम भक्त थे। जो शिव ने इनको वरदान दिया था कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा पहले हो चुका है, लेकिन तुम्हें स्वर्ग तक जीत लोगे। तो रावण ने स्वर्ग तक देवताओं तक को जीत लिया था। लेकिन राजा रघु का श्राप था जो रावण को, 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत कृत महामयी भूर रुजा। तो वही शिव ने उनको वरदान दिया था, वही शिव ने के द्वारा वो श्रापित हुए। शक्ति का घमंड हो गया था, शक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए था। उसी प्रकार ये 31वां बाण राजा रघु का रावण की काल मृत्यु का उपवास बना था, जो सारा कुटुंब सहित 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया नमक। तो अभिमान था। वैसे मैं आपको बीच में बोलूं, वो जो आपने फूक दिया उस पानी में, तो ये आपके नाभि में मुताबिक वो तो अमृत हो गया। अब वो ढक्कन नहीं बन गया तो अमृत छलक रहा है। नहीं, वो तो पृथ्वी माता में गया। पृथ्वी माता में सभी को जाना है एक ना एक दिन। नहीं, मुझे लगा कहीं अमृत वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा ये कि तो अमृत पृथ्वी छलक रहा है। माता ने 14 रत्न निकले थे। ये तो हमारे व्यासपीठ के जो श्रीमद् भागवताचार्य बैठे हुए हैं हमारे सम्मुख, हम नाम नहीं जानते हैं। नहीं बताऊंगा ना, मिलवाऊंगा। तो अभी बात तो ये है, आपको सुन रहे हैं। तो ये भागवत कहते हैं। अभी हम भागवत का रसपान नहीं कर रहे हैं, ना रावण कर रहे हैं, सिर्फ हम भक्तों का पीड़ा। अच्छा, तो मतलब वो जो आप फूक मारते हो नाभि से, बस ये मारा, ये पहुंच गया। अब इसमें कोई मंत्र नहीं हमारा। तो ये सिद्धि मिली कैसे आपको? मतलब ये नाभि से फूक मार के वो अमृत बन जाना, आपके स्पर्श से वो अमृत बन जाना। जी, ये 5 साल का मैं था। तो आज शक्ति माता और बालाजी और बाके बिहारी जी ने इंगित किया, हमें दर्शन दिए सोते समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। मैं सो रहा देख रहा था, हमारे सम्मुख खड़े हुए हैं, बोले भक्त हमारे नाम का अगरबत्ती या पूजन कर दिया करें जब विद्यालय जाया करें। तो हम माता से अपना धूप अगरबत्ती जो चलती थी वो माता से मांग लेते थे माचिस, और ऐसे जला देते थे हम। उसके बाद उठाते थे अपना 5 साल बाद किताब, छोटा बड़ा ओलम चलता था पहले, तो ऐसे गुनगुनाते रहते थे। धीरे धीरे करके जब 15 साल का हुआ मैं, तो एकदम धीरे धीरे 15 साल का हुआ तो मैंने तो 10 साल में कक्षा 5 प्राथमिक पाठशाला हमने पकड़ा था। 5 वर्ष से लेकर जब 10 साल का हुआ तो 5 साल के बीच में मैं क्रीड़ा स्थल करता था, खेलता था, वृक्षों में चढ़ जाता था, उतरता था, फिर लांघता था वृक्षों को, काव डनाने तोड़ देता था, वृक्षों की टहनियाँ तोड़ देता था। उसके बाद धीरे धीरे करके जो वो पासा खेलते हैं, उस पासा में सभी को गोलियां आती कांच की छोटी छोटी, तो वो गोलियां दुकानों में मिलती थी। तो हम कई भक्तों को इकट्ठा करके हम लोग चलो गोली खेलते हैं, तो हम गोली जेब में भरे रहते थे काफ़ी मात्रा में कांच की। तो हम वो गोली मार देते, पहली बार लग जाती थी, 2 टुकड़े गोली के हो जाते थे। तो हम गोलियों में प्रसिद्ध हुए पहले गाँव में कि वो गोली बहुत खेलता है वो बालक। और उसके पास काफी लोग गोली वाले बाबा बने ना। हाँ, पहले गोली से गोली पिलाने लगे। आज भी भरी रखी है बोरी में गोलियां। अच्छा। कांच की यादगार की। तो जब 10 साल का हुआ तो कक्षा 5 की पाठशाला हमने प्रारब्ध की।
तो एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि आप कितने ज्ञानी है ये दर्शक नहीं जान पाए ना, जी। ये पहली बार मिले हैं और डॉक्टर्स भी पहली बार मिले हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डॉक्टर्स बड़े हैरान है, इसलिए मैं अभी आपका नाम नहीं बताया हूँ। अभी हैरान मत होइए, अभी बाबा के चमत्कारों को देखना बाकी है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि डॉक्टर्स भी जो चमत्कारिक अंदाज है आपका वो जरा देख पाए। एक बार वीडियो प्ले कीजिएगा बाबा का प्लीज। ये बाबा क्या हो रहा है, ये बता सकते हैं? ये कौन सा डांस की मुद्रा है? ये जब मैं पूजा करने जाता था, अच्छा, तो अपने आप वो कौन शक्ति विराजमान हो गई, मैं अपने शरीर को नहीं समझ पाता था, कवरेज नहीं कर पाता था। अच्छा, मतलब क्या हो रहा मेरे शरीर अच्छा अच्छा, इसमें आपको सुध नहीं है कि क्या मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वही समझ उसके रहा बाद था। एक घड़ी बाद जैसे 2 मिनट होते, 1 मिनट हुआ, अपने आप में आ गया, मैं नहीं जान पाता नहीं, था। हमारी रिसर्च टीम ने जब ये वीडियो देखा ना, और हमने देखकर फिर हमने भी शोध किया कि ये कौन सी मुद्रा है नृत्य की, क्योंकि यहाँ कोई नहीं समझ पा रहा था। आपने बता दिया इसलिए स्पष्ट हुआ कि ये दरअसल नृत्य की मुद्रा नहीं। बाबा जब साधना करते हैं तो साधना में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो कौन सी मुद्रा हो रही है इनको ध्यान नहीं रहता। साधना करता हूँ तो सिंपल बैठ जाता हूँ, आग मीच कर साधना कर रहा हूँ। जब मैं दरबार में गया और पूजा करता हूँ जब गद्दी पे, अच्छा, तब ये क्रिया हो जाती। अच्छा, ये अभी भी होती है? नहीं, वो पहले की है। अच्छा, पहले की, जब आप सिद्धियों के साथ जुड़ रहे थे। अच्छा, इनिशियल इंटर्न लेवल पे थे, धीरे धीरे आप सीनियर लेवल पर आ गए। वो कुछ समझिए आप मौर्य जी। अच्छा, एक बात बताइए ना बाबा, वो जल अब अमृत हो चुका है, यानी किसी को भी पिलाएंगे तो अब ये जल हो जाएगी? जो भी बीमार है उसको पिलाया जाएगा, सही होगा। अच्छा, क्या क्या बीमारी आपके दरबार से ठीक हो जाती है? कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, बवासीर, खाज खुजली, सांस की बीमारी इत्यादि जो बीमारियां हैं, इस जल से सही हो जाती है। अच्छा, उसके लिए भी कोई सीटिंग पीरियड होता है कि कैंसर का मरीज मेरे से 10 दिन मिलेगा? जैसे 15 दिन का समय देते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 15 डेज। 15 डेज, 15 दिन में सारी बीमारियां खत्म? ना, उनको हम अपने दरबार में 5 बार बुलाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। अच्छा जी, पूर्णिमा अमावस्या 5 बार। हर व्यक्ति का एक जल पीने का भी नियम और परहेज है। जैसे बताइए। हमारे डॉक्टर बंधु परहेज बताते हैं, दवा देने के बाद कह देते हैं कि ये तो मैं नहीं खाना है, नहीं दिक्कत हो जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसे हम इनको जल देने पर परहेज बताते हैं कि आपको परहेज करना है, और आप परहेज करोगे तो 15 दिन की बात आप 10 ही दिन में सही हो जाओगे। अच्छा जी, परहेज पे होता है। अगर वो हमने परहेज को बताया और परहेज नहीं किया तो दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब मैं यही जानना चाहिए, जैसे आपने सबसे पहले कैंसर से शुरू किया, मतलब ये सब तो अंत में बताया जाता है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, सुन के ही सोच के ही डर जाए इंसान, लेकिन आपने बड़े हल्के में बताया कैंसर बीमारी, आ जाओ भाई। तो वो कैंसर जल हल्के में लेता है, जल कितने बॉटल पीने मात्रा में लेते हैं कि बहुत भयानक बीमारी है। अच्छा, मतलब आपकी नजरों में जल हल्के में लेता है। अच्छा, ये जल का खेल है, वहाँ जो आस्था से आते हैं। कितनी बॉटल में वो कैंसर ठीक हो जाएगा? पूर्णिमा अमावस्या में 5 बार बुलाता हूँ, तो महीने में लगभग 2 बार तो आना पड़ता है उनको, तो 2 4 2.5 महीने। जी, 2.5 महीने में कैंसर। जी, और कोई 2.5 महीने नहीं जा पाता, 1 महीने में सही हो जाता है। अच्छा, ये भी 15 दिन में सही होता है। अच्छा, तो उस दौरान क्या करते हैं? पेशेंट्स को आप बोलते हैं कि इलाज मत करवाइए? बीच में मंगलवार को बुलाते हैं। तो इलाज करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि तब तक तो आपकी जल की शक्ति पे दवा बताते हैं कि आप जो दवा डॉक्टर साहब से लाए हैं वो दवा ले आए आप। अच्छा, और उनके कागज ले आए। अच्छा, वो भी देखते हैं? हाँ, कागज देखते हैं। तो वो समझते कैसे? इन्होंने तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी, MBBS पता नहीं क्या क्या, इन्होंने तो 8-10 साल पढ़ाई की 12th के बाद, तब इन लोगों ने वो पर्चा बनाना शुरू किया। आपने तो 5वीं 10वीं मतलब 10 वर्ष के बाद 5वीं से शुरू किया, तो वो डॉक्टर की पर्ची कैसे पढ़ लेते हैं? बात यहाँ हो जाता है कि वो पेशेंट मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब ने हमको ये बताया है, तो हम मरीज से पूछताछ के तब ये इलाज पानी करता है। नहीं, तो उसमें जो ड्रग होता है, दवा जो होती है, उसको ड्रग भी कहते हैं, उसमें कई सॉल्ट्स होते हैं जी, और उससे वो दवा बनती है। तो वो सॉल्ट्स का ज्ञान आपको कैसे होता है कि ये दवा सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डॉक्टरों का रूट अलग हो जाता है और भक्ति आस्था का रूट अलग है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आस्था का जल है, माता का दिया हुआ जल आस्था से जो पीता है तो वो 5 ही बार में सही हो जाता है, और उसके बाद का 5 दिन में सही हो जाए। ऐसा कैंसर का हुआ, बहुत बड़ा छाला हो गया था भयानक रूप से। अच्छा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जा रहे थे, तो हमने दवा भी खाना, और डॉक्टर साहब ने जब बुलाया तो आप जाना। नहीं, तो फिर दवा का असर रहा कि जल का रहा, ये नहीं समझ पाए, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। वो मरीज ये कहता है कि दवा का असर नहीं रहा है, ये माता के जल ने बहुत जल्दी असर कर दिया, तो हम तो नहीं कह सकते कि दवा असर नहीं रहा, लेकिन हम कह देते कि दवा भी खाइए और जल हमारा पीजिए, परहेज करिए। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले।
मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना, आप लोग बताना किसी को कोई अभी दर्द हो तो। दर्द है, सर दर्द है, एक बाबा सर दर्द, वहीं खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी मदद करूंगा। बताइए सर, आपने कहा नहीं कि दर्द वाला पेशेंट भी मिल गया, कहाँ से डॉक्टर दर्द हो रहा हैरान है आप लोग। एक सेकंड, माइक पे तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों, मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए निकल के आ जाइए। ये आपने जो है, मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश करके खींच रहे हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी, डिस करके खींचा उन्होंने। बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक पकड़ा दो। जी, ये पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है। कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, प्रमाण है, वो कह रही है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण? अगर उसके सर का भयानक अभी वहां बोल रहे थे, भयानक फट रहा दर्द हो रहा। अगर इनके भयानक दर्द होता तो पहले नंबर ये वहां बैठ नहीं सकती थी। मैंने कितनी बार बोला अपने क्लासमेट्स को, मेरा प्रमाण, मैं प्रमाण देकर देखता हूँ। मैं प्रमाण, मैं अगर तुम्हारे दर्द हो रहा, मैं गद्दी में कभी नहीं बैठूंगा, ये प्रमाण है। मुझे यकीन है मुझे, तो वो तो अपने इष्ट पर यकीन है। वो तो कह रही है। तो आप कुछ ना करिए, कैंसर वाले को बुला लो और वो वहीं बैठा देना, मैं यहीं बैठूंगा, उसका ले लूंगा, तो उससे प्रमाण ले लेना। तो वो भी तो फिर कीमोथेरेपी और ये सब कराता है, फिर उसके कई टेस्ट होंगे ना। बात वहाँ टेस्ट की नहीं है, इनके अलावा दूसरा कोई बुला लो और क्लियर हो जाएगा। हम नहीं आचार्य जी रुकिए, लोग होते हैं, कोई जान पहचान। एक सेकंड बाबा, एक काम करते हैं, देना माइक देना। तुम्हें भी कोई दिक्कत हो रही है? खड़ी हो जाओ, खड़े। एक सेकंड लो, माइक पकड़ लो, माइक आ जाइए, एक मिनट सुन लीजिए, इसकी कष्ट को सुन लीजिए। मेरा नाम एकता है, मेरे राइट हैंड में स्वेलिंग है, तो अगर आप इसे अभी ठीक कर देंगे तो आपका प्रमाण आपका, मेरा प्रमाण मेरा। स्वेलिंग जाएगी धीरे धीरे, दर्द चला जाएगा। इस साइड आ जाओ, ठीक कर देंगे। इस साइड आ जाओ। अरे सुनो, तुम्हारे सिर में दर्द था ना, आ जाओ तुम यहाँ पे, आ जाइए, बैठिए यहाँ। पहले मैं डॉक्टर जी को दिखा दूं? अच्छा हाँ ठीक, ये सही किया सब। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज कहाँ स्वेलिंग? नहीं, कोई ऐसा नहीं। यहाँ पेन है? हाँ जी। इसको दबाने से पेन? हाँ, तो शी हैज सर्वाइकल स्पाइन प्रेशर। जूता उतार दो। नर्व से के वजह से सारा हाथ। तो ये कितना समय लगेगा इसके ट्रीटमेंट में, इसको ठीक होने में? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ये स्वेलिंग दिखाना एक बार। नहीं, इट कैन बी, आई मीन डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे। विल हैव टू गेट आइदर एक्सरे और एमआरआई डन एंड देन वी कैन असेस कि भाई क्या सिचुएशन, तभी हम बता पाएंगे ना कितने दिन में ठीक होगा। नहीं अभी देखिए, जूता उतार दो, प्रमाण होगा। आइए, टेंडरनेस भी है। हमने जूता उतार दिया है तो हम ही उतार देते हैं। अरे नहीं, आप महाराज क्या कर रहे हैं? आप इधर आ जाओ, इस साइड आओ, इस साइड आ जाओ। दर्द कहाँ? She's got a ऐसे करिए, अब बताइए। पहले तो दर्द बताइए। दर्द इधर, अब ऐसे करिए, अब बताइए। अभी भी है। आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा, स्वेलिंग तो दिख रहा है, लेकिन दर्द नहीं। स्वेलिंग चली जाएगी, जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा तो इसका नियम है, स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग चली जाएगी, नेक में दर्द कहीं नहीं हो रहा। नहीं, दर्द तो ये बता रही थी कंधे के पास से पूरा यहाँ से यहाँ दर्द होता है। ऐसे हाथ कर लो, हाथ हटाओ, अब नीचे कर लो, अब बताइए कहाँ? पूरा है, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मशीन लगा के देख लिया जाए। कहीं भी इनका प्रमाण नहीं है, प्रमाण मैं दे रहा हूँ, इन दोनों के कहीं पेन नहीं हो रहा है।
मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द कहीं भी नहीं हो रहा। आप बाहरी वक्त बुला लें, दिल्ली में जितने हैं ये दोनों झूठ क्यों बोले? नहीं, अब वो इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब हमारे लिए कहते हैं कि इन्हीं के लोग होंगे वहाँ मंदिर में। नहीं तो हम कह रहे हैं यहाँ दिल्ली से बाहरी लोग बुला लिए जाएं, अभी बैठा इसकी शक्ल तो अभी भी बता रही है कि ये पेन में है। ये नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं भी इनके दर्द नहीं है। डॉक्टर साहब आपका स्टेथोस्कोप काम कर रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा, प्रमाण देकर कह रहा हूँ, दोनों कहीं पे नहीं हो रहा है। अब तो ज्यादा हो रहा है। अब प्रमाण अरे आप जानिए कि अब तो ज्यादा बढ़ गया, अब ज्यादा होने लगा, वो कह रही है। सही में पीछे से भी होना स्टार्ट हो गया। हो गया। आइए, अगर कोई आत्मा आ रही तो आइए, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। आत्मा, अगर कोई आत्मा है तो आए, तुरंत आए, तेजी से। कोई आत्मा है तो तुरंत आए, आदेश है मेरा। मैं तो सर दर्द बोला, आत्मा का बिल्कुल कदाप कोई आत्मा है ना, कोई दर्द हो रहा है, ये भी मैंने चेक किया। आत्मा कहाँ से ये भी चेक किया, बिल्कुल। ये प्रमाण जो कह रहे हैं प्रमाण है, बस वो क्या प्रमाण है दिखाइए ना सब। एक सेकंड, आप लोग हंसिए मत। यहाँ हंसने वाली बात नहीं, प्रतिदिन 50-500 व्यक्ति देख रहा हूँ। देखिए जरा, ये प्रमाण क्या है जी? ये प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि अभी फोन मिला लिया जाए, फोन द्वारा अभी लाइव में दर्द सही कर दूं तो प्रमाण कर लेना। फोन पे भी दर्द? अभी तुरंत बाहरी व्यक्ति के फोन ये दो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इन पर कोई पेन नहीं है। तो ये झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? ये सामने मैं खड़ा देख रहा हूँ, बोलने के लिए कहीं भी नहीं। हम मीडिया के बच्चे हैं, हम नहीं, हम ये नहीं कहते मीडिया के बच्चे, झूठ बोलना शोभा नहीं देता। हम प्रभु के सेवादार हैं। हम जो कह रहे हैं कहीं दोनों के दर्द नहीं है। आप प्रभु की सेवा दे रहे तो हम पापी हैं जो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम पापी तो नहीं कहा मैंने। मैं शायद क्रिश्चियन हूँ इसलिए मेरा दर्द। नॉट क्रिश्चियन, वन क्रिस्ट से गॉड पट मी टू द एग्जामिनेशन। ईसा मसीह ने कहा था, ये परमात्मा मेरी परीक्षा तू मत ले। उन्होंने भी सूली पर चढ़ करके अपना प्रमाण दिया था। कुछ नहीं था, उन्होंने हमारे प्रमाण के लिए वो करा था। आपके कहीं पेन नहीं है जो चोर की सजा मुझे फांसी दी जाए, इतना प्रमाण मैं दे रहा हूँ। और बताइए, पर दर्द तो अभी ये मैं नहीं है, दोनों को कहीं नहीं हो रहा है। और नहीं लाइव अभी फोन बाहर कोई व्यक्ति को बताना नहीं, उनसे फोन मिलाइए, मैं यहीं से फोन से स्पीकर खोल के दर्द ले लूंगा। स्पीकर खोला, बताइए कहाँ हो रहा, जब वो बता दे तुरंत ले लूंगा प्रमाण। आप फोन करिए, मैं फोन से दर्द ले लूंगा। ये तो सामने खड़ी है, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं बाबा के ऑनलाइन की जो तुरंत इलाज की प्रक्रिया है ना, उसको भी बताऊंगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि आप लोग बाबा की माया को नहीं समझ पाए। बाबा नहीं, माया यहाँ नहीं है, चमत्कार, यहाँ चमत्कार भी नहीं है, कृपा, आदि शक्ति माता का आशीर्वाद। लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि इनके दर्द तो बाहरी व्यक्तियों को, दिल्ली बहुत बड़ी है, बुला लिया जाए तुरंत यहाँ। उनसे बस यही बुलाया जाए कि आप लोग आमंत्रित हो। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो म्यूजिक वाली फूक अभी थी जो बॉटल नहीं, वो थोड़ी कम निकल रही हो? मुझे अपने पर यकीन है। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। मैंने सब देख रहा हूँ, मैं दूर से देखता हूँ, मैं मरीज को टच नहीं करता। अच्छा, मैं इतनी दूर से सभी भक्तों को देख रहा हूँ। 5 साल दरबार का हो चुका है। मैं, मेरे सामने आते ही खेल हो जाता है उनका। मैं जब ये चलाता हूँ, ये तो एक भयानक कीड़ा पड़ा हुआ दर्द, भयानक कैंसर का जब आता है। क्या चलाते हैं वैसे? ये जो म्यूजिक वाला आया था? नहीं, म्यूजिक वाला नहीं है। हाँ। ये ना हमारा जो इष्ट है वो हमें कुछ दे रहा है। अच्छा, मैं तत्काल ऐसे मैं करके ले लेता हूँ। इससे बड़ा कोई है ही नहीं है। ये लास्ट हमारा वो है, लास्ट बिल्कुल। मैं ये लेता हूँ, तुरंत ऐसे मारता हूँ। दर्द अगर वो पीड़ा में बेच पड़ी होगी देवी तो खड़ी हो जाएगी। ये मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। और दिल्ली के अंदर किसी को बुला लिया जाए। एक काम कीजिए ना महाराज जी, ये दोनों हो सकता है अज्ञानी है, बच्चे हैं, इनको ना यहाँ के जो बैठे हैं, यहाँ जो बैठे इनमें से किसी को दर्द लग रहा है क्या? वो फिर दर्द वाले आगे, कितने दर्द वाले लोग? वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। आओ दर्द में यहाँ ना वहीं से बात करिए। कहाँ दर्द हो रहा है? आपके पैर में भी दर्द है? अब एक काम करते हैं, एक एक करके बुलाते हैं। अब आप लोग चले जाइए, आप लोगों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, बाबा कह रहे हैं हो गया है। आपको क्या दिक्कत है? घुटने में दर्द। इनको बुलाऊं कि वहीं बैठा हूं? हाँ नहीं, क्या दिक्कत? वहीं खड़े रहे, बोलिए। कल मैं बास्केटबॉल खेल रहा था और मेरा नी में पेन कैसे शुरुआत हो गया। जी। और कल शाम से ही मैंने अपना दोस्त को शेयरिंग किया कि मेरा नी में पेन है। जी। इसलिए मैं कल जिम भी नहीं गया। वास्तव में जिम करता हूँ। अच्छा जी। तो कहाँ दिक्कत होती है? राइट नी में। अच्छा, जूता उतार लें आप। मुमकिन है बैठ के आराम से आराम से बैठ जाएं। मुंडे में दर्द होता है जी। हाँ, एक काम करें, वो महाराज कुछ करेंगे। एक बार डॉक्टर से मैं चाहता हूँ कि एक बार कंसल्ट हो जाए ताकि वो बता पाए कि डॉक्टर एक बार देख सकते हैं क्या दिक्कत है? नी में कुछ है। क्या हुआ आपको? इसको माइक को पकड़ लो आप, माइक पकड़ लो। काफ़ी दिनों के बाद कल मैं पहली बार रनिंग किया, बास्केटबॉल खेला। और बास्केटबॉल खेलने के तुरंत बाद मुझे ये दर्द एहसास हुआ। ये डॉक्टर अभिनव गुप्ता हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, तो ये अभी आपको देख के और कल शाम से ही मैंने अपना दोस्त को शेयरिंग करना शुरुआत किया कि मेरा नी में पेन हो रहा है। आज सवेरे मुझे काफ़ी तकलीफ हुई जब मैंने नींद की
तुरंत बाद मैंने पहली बार कदम रखा तो काफ़ी दर्द का एहसास किया। आप अपने पंजों पे खड़े होकर देखिए एक बार, पंजे पे, हाँ खड़े हो पा रहे हैं? नहीं, दर्द होता है। हाँ जी, जो बैक साइड पेन है इनके बहुत ज़्यादा। पेन है? हाँ, ये खड़े नहीं हो पा रहे, अपने पंजे पे भी खड़े नहीं हो पा रहे। तो अगर हड्डी में चोट है तो शायद वो हाँ तो जी, एक्सरे या फिर हाँ। अब इनको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इनिशियली? आप जो अभी, अरे आप अपने पास माइक पे रखिए, बोलिए, डॉक्टर साहब की आवाज़। हाँ, इनको अभी तो थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है और पेन किलर्स लेने की ज़रूरत है। पेन किलर्स, काइंड ऑफ क्रैम्प है उनकी, वो क्रैम्प ही है, क्रैम्प ही है। अच्छा, तो ये इट विल टेक टाइम, मतलब साइंस की डॉक्टर की लैंग्वेज में कहूँ तो शायद 2-3 दिन लगेंगे, लग 2-3 दिन लग जाएंगे अभी। क्या इंस्टेंट ठीक हो सकता है? डॉक्टर क्या मानता है? नहीं, इंस्टेंट ठीक नहीं हो सकता। अब बाबा से पूछ ले। बाबा, ये 2-3 दिन लग सकता है। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। आज ऊपर स्टेज के ऊपर ऊपर आ सकता है? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। दर्द अभी भी है? कहीं भी नहीं, प्रमाण है, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ। बोतल वाला बाबा, दर्द तो मुझे हो रही है, मुझे एहसास हो रहा है ना। नहीं, सुनिए, हम 1 लाख मरीज देख चुके हैं, इसलिए मैं पूरा पावर लगा कर काम कर रहा हूँ। जितना भी है, कहीं भी दर्द नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये यकीन है मेरे स्ट्री पे। मुझे दर्द का एहसास फिर से हो रहा है। नहीं है। आप बाहरी व्यक्ति अभी जो बाहर बेकार घूम रहा हो, बेकार गलियों में, उसको बुला लो, तब यकीन हो जाएगा। ये मैं जान रहा हूँ। बोतल वाला बाबा दर्द के बारे में दावा देता है चैलेंज के साथ। कोई दिल्ली का ऐसे कबाड़ी घूम रहा, बुला लो, वो सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। न्यूज नेशन पे खड़ा हूँ, दावा है मेरा, दावा। जैसे मैं न्यूज नेशन में लाइव बोल रहा था, लाइव में दर्द सही करूंगा। अब बाहर फोन मिला लो, जो यहाँ ना बैठे हो, मैं लाइव सही कर दूं तो मान लेना नहीं, जेल की सजा, मेरी जमानत भी नहीं होने देना, ये दावा देता हूं। और क्या कह सकता हूं? ये क्या है? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं कि जमानत भी, जेल तो अब जाएगा ही अगर कोई ढोंगी होगा, कोई पाखंडी होगा। मैं लाइव अभी दरबार में मरीज बैठे, लाइव सही किया है अभी। हम तो यही, हम जो ये आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं इस पर देख रहा हूँ, देखिए मैं इस पर देख रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए ना बाबा जी, ये 2 बच्चियां आई, ये लड़का आया, ये सब कह रहे हैं कि दर्द नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है। ये महोदय जी, कोई पेन नहीं उनके हुआ, इनके भी इस समय कोई पेन नहीं हो रहा। तो ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप हम नहीं कह सकते, हमारी हिस्ट्री बता रही है। क्या नाम है आपका? मैं समीर पन्ना मेरा नाम है। समीर, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कह रहे हैं कि दर्द खत्म हो चुका है। दर्द तुमको है तो नेचुरली तुम्हें पता होगा दर्द है कि नहीं। दर्द है सर, लेकिन आप ऐसे करिए, पैर ऐसे करिए, करिए ऐसे ऐसे करिए। नहीं, इतना ज्यादा नहीं मुड़ पा रहा हूं। नहीं करिए, करिए ऐसे करिए और करिए। नहीं, दर्द का एहसास हो रहा है। आप बताइए कहाँ है, चल के बताइए। है दर्द का एहसास। समीर, क्या दर्द 5% कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ? वैसे कुछ कम का एहसास मैं नहीं कर रहा हूँ। जो दर्द मुझे पहले था, अभी मैं दर्द का एहसास वही कर रहा हूँ। वही है, बैठिए समीर। अच्छा ठीक है ना। तो यार डॉक्टर ही झूठे हैं। नहीं, हम डॉक्टर को नहीं कह सकते, हमें अपनी स्थिति पर भरोसा, दावा है। नहीं, आप दावा कर रहे हैं और जिनको दर्द है वो भी दावा कर रहे हैं कि मेरा दर्द। मैं अभी लाइव सही करके आ रहा हूँ, जब न्यूज नेशन में चढ़ा हूँ 20 मरीजों। अभी भी तो लाइव ही आप देख रहे हैं। ये 2 लड़कियां सजीव थी, जो कुर्सी टेबल नहीं सजीव ये कह देते हैं, ये आला अपने लोग बुला लेते हैं। हाँ। तो हमारा भी कहना है, डॉक्टर साहब ने अपने आला लोग बैठा लिए बुलाकर, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, आप इस पे भी यकीन कीजिए, डॉक्टर साहब का मैं नाम तक नहीं जानता, अभी मैं पढ़ के मोबाइल में बताया कि डॉक्टर कौन। तो आप बाहरी लोग कोई बुला लो, इसलिए ये तो आप निश्चिंत रहिए, बैठिए बाबा। बाहरी कोई बुला लो, जब वो हमारे लिए कह सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ किसी एक भी डॉक्टर साहब से मुलाकात पहले की थी? मैंने तो अभी नाम नहीं बताया है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे थे? आप लोग सब मास कॉम के स्टूडेंट हैं ना, जर्नलिस्ट बनने वाले हैं। कितने लोग ऐसे थे? सच बोलिएगा, हाथ उठाइए। जिन्होंने मुलाकात नहीं की है वो हाथ उठाइए। ये देखिए बाबा, अब बताइए मैं क्या करूं? तो अब उनके जब दर्द होगा तो जाएगा, हम देख तो रहे हैं। जब दर्द है ही नहीं तो क्या? मतलब आप पता नहीं कौन सा वो जबरदस्त वाली आंखें हैं आपके पास, जिससे आपने सब कुछ देख लिया कि दर्द खत्म हो गया। खैर, अब दर्द बढ़ रहा है डॉक्टर्स के दिल में, दिमाग में, कि अब प्रश्न बहुत सारे हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा डॉक्टरों को शामिल करते हैं। पहले मेहमानों से मिलवा देता हूँ। अब जरा सुन लीजिए, डॉक्टर से मिल भी लीजिए। उनका नाम कौन कौन हमारे साथ हैं?
आपके से तो मुलाकात हो गई। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हैं, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, इनसे आपने मुलाकात पहले शायद नहीं की होगी लेकिन टीवी पे देखा होगा, ठीक है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, ये भी बड़ी खामोशी से मुस्कुरा के आपको सुन रही थी, अभी पूछूंगा। अभिनव गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर शरद सिंह हमारे साथ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, अनुभवी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अच्छा डॉक्टर साहब, शरद जी पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। अभी तक जो आपने देखा ये क्या था? देखिए, मुझे तो इसमें कुछ तथ्य नज़र नहीं आता है। दूसरा, मैं इसको एनालाइज कर रहा था क्योंकि मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ है। जब मेरे को कल ही पता चला कि भी ऐसे कुछ है तो मैंने इसके बारे में कुछ स्टडी किया, यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे। तो मुझे लगता है कि क्या कुछ हमारे एक्चुअली एक तो हमारे गांव में बहुत अनएजुकेटेड, बहुत कम एजुकेटेड लोग होते हैं जिनको धर्म पे बहुत ज़्यादा आस्था है। नॉलेज बिल्कुल नहीं है, विजडम बिल्कुल नहीं है। नॉलेज है भी तो वो रटंती विद्या है। और क्या कई लोग अटेंशन सीकिंग उनको होता है कि भाई कुछ हमें अटेंशन मिले, हम जाएं और हमें कुछ साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो ठीक हो जाते हैं, मैं नहीं कह सकता। पर इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कैंसर एक दिन में ठीक हो सकता है, कैसे इतना सीवियर पेन। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको देख के भी लग रहा है, आपके अनुभव को देख के, आपने कैजुअलिटी वार्ड में भी अपनी ड्यूटी तो की होगी जी, तो किसी मृत शरीर को आपने देखा है? देखा है। उस समय क्या एहसास होता है? अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ। उस समय क्या एहसास होता है? क्या उम्मीद रहती है आपके पास कि ये शायद फिर से जिंदा हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं, जब बिल्कुल मृत नहीं होता तब नहीं, मैं डेड बॉडी की बात। हाँ, डेड बॉडी तो कभी मुझे तो नहीं, साइंस के मुताबिक वो जिंदा नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसा है, ये धरती के भगवान आपको कहा जाता है, डॉक्टर्स मतलब को इसलिए कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, या कहते हैं एक पल में, या जैसे पल में मतलब पलक झपकते ही साथ ही कुछ सेकंड्स का, मे बी 1 और 2 सेकंड्स, उसके बाद तो आई थिंक इट्स, मैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह रहा हूँ, मैं सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से की बात कर रहा हूँ। यस बिल्कुल। तो मतलब संभावना नहीं है? नहीं। धरती के भगवान डॉक्टर्स मानते हैं कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, हम अपने आप को भगवान बिल्कुल नहीं, आप मत मानिए, हम तो मानते हैं, हम साधारण लोग हैं, हम मानते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। ये हम बहुत ही एक चमत्कार, एक 1 in a million हो जाए कि कोई एक दवाई दी और मे बी वो डेड नहीं था और वो हो गया, मतलब बहुत ही रेयर होता है। मतलब ऐसी कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है जिससे आप मुर्दे में जान फूंक सकते? नहीं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जी, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूं, हमारे साथ जो बाबा बैठे हैं ना, ये बड़े महान हैं। अब इनके दरबार में लाखों की भीड़ क्यों आती है ये देख लीजिए। ये वो बच्ची है जो मृत है, मृत अवस्था में, और अकॉर्डिंग टू बाबा, ये बाबा का क्लेम है कि उस बच्ची को इन्होंने जिंदा कर दिया, वो जिंदा कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बाबा वही तो चल रही है ना, जिंदा करने की प्रक्रिया चल रही है ना। अब क्या हुआ बाबा आगे बताएंगे, लेकिन ये वीडियो देखिए, हो सकता है कि मेडिकल साइंस से भी सरप्राइज होगा। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पाया हूँ, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। और नेचुरली मैं इसलिए प्रश्न पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्या संभव है, लेकिन बोतल वाले बाबा के दरबार में सब कुछ संभव है, ये इन्होंने करके बताया और ये अभी भी प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने 3 लोगों को प्रमाण दिया कि इनके मुताबिक उनका दर्द जा चुका है, लेकिन वो 3 झूठे हैं, उन्होंने दर्द को अडॉप्ट किया हुआ है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती क्लेम कर रहे हैं बाबा को गलत दिखाने के लिए। अब बाबा ये बताइए, ये क्या कर रहे थे? मतलब आप मुर्दे को दर्द को चबा जाता हूँ, दावा देता हूँ मुझे फांसी दे दी जाए, मैं दावा के दिल्ली के कोई बाहरी बुला लिया जाए, उनको बताया नहीं जाए, उनसे ना बताया जाए कि बाबा बोतल बाबा का न्यूनेशन चल रहा है ना, उनसे बैठा दो और नहीं मुझे फांसी दे देना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 24 घंटा में एक व्यक्ति को ऐसे गलत नहीं जाने दूंगा, आशा कर भेजूंगा यहाँ से, ये मैं दावा देकर कहता हूँ। मुझे अपने इष्ट पर दावा है। नहीं, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चैलेंज है, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा हूँ कि थोड़ा सा और बढ़ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। महिलाएं हमारी बहनें भी आ जाए। बाबा ये तो बताइए, भयानक बुलाइए यहीं से मैं। अच्छा बाबा वो तो बुलाएंगे, वो तो बुला लेंगे हम, बाबा वो तो बुला लेंगे, सुनिए ना, वो तो बुला लेंगे। और ये भी लोग जो आए थे, ये मृत को जिंदा कैसे किया? मृत को जिंदा कैसे किया? सर ये जल जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज मैं लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ। तो वो रोते रोते आया, तो हमने को ऐसा है मुर्दा आया तो गेटे के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। तो 6 लोग ऐसे कंबल सोड़ाए हुए थे, लेकर आए, तो हमने को ये मैदान लेटा, तो मैं बाहर गद्दी के बाहर उतर आया था, उतर के गया, देखा उसको, तो पानी पहले छींटा मारा हमने, पानी छींटा मार, मैंने अपने इष्ट का
वो किया, आह्वान किया। और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लाइन के प्राण वापिस। अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है तो प्रभु हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है, माता उसके प्राण आ गए, वो यूट्यूब में चल रहा था। सही हो गया, वो प्रबंधी आके सीधे प्रमाण आ गए। वहां एक नहीं हजारों प्रमाण है कैंसर के। अच्छा, अभी ताली मारी थी किसी ने, किसने मारी थी जी? एक बार प्लीज खड़े हो जाना जी। मास कॉम के स्टूडेंट हो, ताली मारी, मैं इसकी वजह जानना चाहूंगा। एक सेकंड बाबा, क्यों ताली बजाई थी? मुर्दा जिंदा हो सकता है ये सुन के विश्वास हुआ बाबा पे? मेरे को 1% का विश्वास तो भी ताली नहीं है। क्यों बजाई? नहीं, ताली जो उनकी जो बात की कॉन्फिडेंस है वो मैं देखना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं, उसके लिए तो मुर्दा बुलाना पड़ेगा, हम वो नहीं करेंगे, हम तो दिलदार वाले को बुलाए थे। कुछ ऐसे कुछ मिल जाएंगे जिससे नहीं, आपको लगता है कि मुर्दा जिंदा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। नहीं लगता। चलिए फिर लेकिन डॉक्टर ने मुर्दा घोषित कर दिया था। हाँ, वो डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं, मैंने तो बताया ना, उन्होंने बेमतलब का 8-10 साल लगा दिया पढ़ाई करने में, उससे कुछ होना है क्या? अब एक बताइए, मुर्दा जिंदा हो जाता है, अब मैं क्या प्रश्न पूछूं आप लोगों से? और भी मुर्दा को जिंदा कर चुके हैं या एक ही करा है? अच्छा, ये सवाल आया है, आपने एक ही मुर्दा जिंदा किया या और भी नहीं ऐसे? नहीं, वहां तो रोज प्रतिदिन आ रहे हैं ऐसे बेसी है। डॉक्टर ने कई कानपुर के डॉक्टर हमारे साथ संज्ञान में है, पीजीआई से आए, लखनऊ से, रिजेंसी से आए, बोले हमारा डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, सेवा कर लो जाके। तो हमने को डॉक्टर साहब ने बचा कुचा जूठन हमें भेज दिया, कोई बात नहीं, माता का आह्वान किया, जल पिलाया, वो सही हो गया। अच्छा, वो मंत्र क्या होता है बता सकते हैं? मंत्र हमारे पास कोई नहीं, मंत्र वो पाखंडी लोग होते हैं, तर्थ हम पाखंड नहीं करते। तो ईस्ट का जो आह्वान करते हैं वो जो ढिस्ट करके नहीं, ढिस्ट नहीं करते हैं ना, हम उनको आह्वान करते हैं। तो आह्वान कैसे? जैसे क्या होता है? बस क्या आवाज लगाते हैं? हाथी ने गज और गाय लड़े जल भीतर, गज ने ट्रेल लगाई, आ गए कृष्ण मुरारी, तो मैं उनको ट्रेल लगाता हूँ माता आज शक्ति प्रभु को कि आओ। अच्छा, उनका करके अपना काम चालू। हमें भरोसा है, गर्व है हमें अपने इष्ट पर। तो मतलब आपके हाथ उतने लंबे पहुंच जाते हैं? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आ जाते हैं। ऐसे करता हूँ। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं? अरे वो तो आत्मा में विराजमान है। अच्छा, तो फिर ऐसे करने की जरूरत भी क्या? वो हमारा मैं अपने यहाँ फूल तो नहीं मिलेगा, तो बस हाथ। द्रौपदी ने तो टेल लगाई थी, तो क्या कहा था? हाथ तो जोड़े थे, तो हाथ तो यहाँ नहीं जोड़ सकता है, इतने कर सकते हैं। उसके बाद बस आगमन शुरू उनका, सेकंडों में काम होता है। और उसके बाद फिर अपनी वही फूक। सीधे बैठे रहते हैं बाबा के लिए खाली। अरे रुकिए आचार्य जी, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। आप लोगों ने क्या अध्यात्म पढ़ा? देखिए, खाली बैठे रहते हैं बाबा के लिए, बस वो तुरंत चले आते हैं। बाबा जब मुर्दे को जिंदा कर दिया, मॉर्चरी हॉस्पिटल से मॉर्चरी की जगह बच गई। मैं सही में बता रहा हूँ। नहीं, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए। डॉक्टर दीपाली बहुत मुस्कुरा रही हैं। क्या हो गया बाबा, बता दीजिए। बाबा की शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि आप अचंभित हो गई हैं। हमने बोल दिया दिल्ली से बुला लो, फुटपाथी वाले ये दिल्ली से ही आई हैं, ये डॉक्टर सारे दिल्ली से ही आए हैं। अब हम भाई डॉक्टर साहब हमारे लोगों को कह देते हैं कि ये इन्हीं के लोग होंगे जुड़े हुए। नहीं, तो हमारे भी समझ में आ रहा है कि ये किसी के लोगों को नहीं कह रही, मैं तो डॉक्टर से पूछ रहा हूँ उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। मुर्दा जिंदा हो गया जी, कैंसर के पेशेंट को जब आप चेक करती होंगी या सुनती होंगी तो एक अलग अप्रोच रहता होगा, लेकिन देखिए कैंसर जैसी छोटी बीमारियां पानी की बोतल से दूर हो जाती हैं, कभी सुना था आपने? देखिए, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए हैं, हमारी तरफ से ओके हैं तीनों। उसमें बहस नहीं कर सकते। देखिए, एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम किसी मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इष्ट पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, मुझे फांसी सजा दे दी जाए, कोई बाहरी व्यक्ति को बुला लिया जाए, उससे ना कहेगा कि अन्यूनेशन महाराज जी लटका देना चाहिए आपको। अरे फिर अरे रुकिए ना आचार्य जी, आपका मौका, आपको मैं मौका दूंगा, आप सूली पे चढ़ाइए। रुक तो जाइए, पहले डॉक्टर्स को तो बात करने दीजिए। एक तो उन्होंने क्यों पढ़ाई की, उनको अब अपने ऊपर शक हो रहा है। इन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया। एक सेकंड कही है जो पर्चा छापते हैं, जीवात्मा पर्चा छपने से नहीं प्रकट होती है। आचार्य जी प्लीज, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, चीटिंग नहीं करने दूंगा। अच्छे नहीं है तो हमारे धाम में आ जाओ, चैन प्रभा कौन। देखिए, अगर हम डॉक्टर्स आज की डेट में ऐसे महाराज जी सुन लीजिए, डॉक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है इन्होंने, सुन लीजिए। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने मरीज को ये कह दूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते। वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकती। हेयर ट्रांसप्लांट करती? हाँ जी, मतलब आप बालों के। अच्छा बाबा, इस जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ,
अच्छा, वो क्या करती है आप क्लिनिक ये में? जल और उरई में हॉस्पिटल पड़ता है, मेरे नहीं है। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई। कन्हैया लाल, एक सेकंड प्लीज, आप लोग थोड़ा कन्हैया रिलैक्स लाल रहिए, हॉस्पिटल उरई, बालों की समस्या दूर हो जाएगी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में पड़ता है। इनके तो इन डॉक्टर साहब के मैं वो करवाता हूँ अभी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, वहाँ की मैम थी डॉक्टर, वो ऑपरेशन थिएटर में प्रतिदिन मरीज को देखती थी। अच्छा, तो कान में उनके नाक एक ये गटा ऐसे उठा रहता था, ये कम था, तो ये नाक से सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अचानक एक व्यक्ति के यहाँ घर में गया, बैठा था, तो उनके को रिलेशन में बोले बाबा जी आए, बोतल बाबा हरिदाम सरकार दे। तो हमने को ये आपकी छोटी बड़ी यहाँ कैसे होगी मैम? तो बोले मैं डॉक्टर हूँ कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया, हमने पहले निकल लिया, हमने को अभी करो अपना, हमने काम किया, पानी पिलाया, 2 दिन में सही आँख बराबर। बोले हम तो ऑपरेशन कराने जा रहे थे, ये प्रमाण है, हम उरई चाहे चले, पूरा खर्चा आने जाने का मैं दूंगा। बाबू डॉक्टर का नंबर दे देना जरा, मैं पूछूंगा ना कि क्या। जी, आशीष का हाँ, नंबर वो दे देंगे, आशीष आप दे देना। लेकिन बाबा सुनिए ना, वो जो चमत्कार जो भी अब दीपाली जी की क्लिनिक पे आपने जो है बहुत बड़ा प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? न्यूज नेशन प्रोवाइड करा है। प्लीज बी ऑन स्टेज, प्लीज बी ऑन स्टेज ना। हाँ, यू प्लीज कम। डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा। अब इनको वापस ला दीजिए। इनका नहीं आएगा, इनका समय वापस, इनका समय होमोसोपियन है, इसका होमोसोपियन है, और कोई जिसका समय हो, आ जाओ। होते हैं वो कमजोर हो चुके हैं। अरे सर पे तो इतने बाल दिख रहे हैं महाराज, इनकी उम्र हो गई है, होमोसोपियन के कमजोर हो चुके हैं। अच्छा, अगले जन्म में मिलूंगा। आप नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत हो प्लीज। तो काफी वाल है, गायब हो गए हैं। हाँ, एक बार कैमरे पे दिखा तो दो कि बाल गायब है, ऐसा ना हो कि बाल आगे क्लेम कर देंगे बाबा। देख लो भाई, बाल गायब हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हल्के हो रखे हैं। डॉक्टर ये है ना, एक बार दिखा लो डॉक्टर को भी। यस, और प्रमाण क्या है? अभी के अभी उगेंगे बाल? नहीं, कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। 15 दिन बाद पहले आप दवा देती हो तो 4 साल चलाते हो, क्या पॉसिबिलिटी है इनके बालों में? बिल्कुल है, साइंटिफिकली मैं आपको गारंटीड रिजल्ट दे सकती हूँ। मुझे 6 महीने चाहिए। 6 महीने चाहिए? अरे 15 दिन में काम होता है, आप 6 महीने। लो माइक पकड़ो, अब तुम्हारे आज से 15 दिन शुरू होते हैं, वो इलाज कर रहे हैं। आपको मैं कड़वा तेल दूंगा, उसमें कड़वा तेल भी पड़ता हूँ। कड़वा तेल क्या होता है पता है? वो बालों में लगाना होगा, वो बालों में लगाना होगा। जैसे बोतल में आए उसमें कड़वा तेल होता है, तो कड़वा तेल की शीशी भी देता हूँ। और नहीं आए फिर? नहीं, उसमें कोई गारंटी आस्था से देता हूँ। अच्छा, वो तेल भी फूंक वाली होगी? हाँ, फूंक मारूंगा। अच्छा, तेल में भी फूंक? हाँ, तेल में फूंक मारूंगा। अच्छा, उसमें भी इसी तरह से फूंक मारते हैं कि उसका फूंक अलग हो जाता है? जी नहीं, फूंक जैसे जल में मारो वैसे तेल में मारूंगा। एक बार फिर से प्लीज वो फूंक। नहीं, इस बार अलग आवाज थी, आवाज चेंज थी ना। हाँ, ये वाली आवाज। बात यह है कि ये कड़वा तेल बालों के लिए देता हूँ, जिनका जैसे बुढ़े हो गए उनके तो वापस नहीं आएंगे। तो अब इसको किस उम्मीद के साथ हम वापस भेजें? किसके बाल वापस हमारे दाम में भेजें, या फिर कड़वा तेल मंगा लें, हम पढ़ देंगे तो बाल इनके जो आगे से झड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो निःशुल्क होता है या शुल्क लगता है? निःशुल्क सारी सेवा हो रही है। तो तेल लाते कहाँ से? तेल किसका निकाल लेते हैं आप? तेल आता है बाजार से आता है, तो वो तो खरीद के आता हो कि आपके नाम पे फ्री में आ जाता है? नहीं, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता। मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तेल मंगवा के 20 रुपए की बोतल दी जाती है। अच्छा, 20 रुपए आ गए ना, 20 रुपए की बोतल समझे, 20 रुपए, और एक बोतल में ठीक नहीं हो गए बाल, ये इनको पूर्णमास 5 बार आना पड़ेगा। 5 बार आना पड़ेगा। और अगर 20 रुपए के हिसाब से देश के 1 करोड़ लोगों ने 20 रुपए की बोतल खरीद ली तो कितने हो गए? जोड़ लेना बाद में, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो बाबा समझदार, आप भी समझ दवा देते हैं तो वो भी तो पैसा लेते हैं। नहीं, वहाँ पैसा तो लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा ना 12 साल गलती से उन्होंने पढ़ाई कर ली, पहले पता होता है वो भी बॉटल ले लेते हैं। हमारा भक्ति का मार्ग है, हम भक्ति के मार्ग से आस्था से जल दे रहे हैं। देखिए, भक्ति के मार्ग में जो प्रश्न उठने लगता है ना बाबा, अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चमत्कार और चमत्कार के साथ अंधविश्वास जो है ना, साथ साथ चलता है। और मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम के मुताबिक अभी तक शायद ये जो लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सब नादान समझ रहे हैं आप। नहीं, हम उनको आपको लग रहा है, लेकिन बाबा ये अभी अगर हंस भी रहे हैं इस शो में, हमारी कोशिश होती है कि मैसेज दे कि समाज में किस तरह सुधार आए, समाज में इंसान कैसे परिपक्व हो, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। लेकिन ये अभी तक वो बड़ा कॉमेडी शो आता है ना, उसको चैलेंज करता है, उससे ज्यादा कॉमेडी अभी यहाँ हो गई, ऐसा लगने लगा था मुझे। लोग इस तरह ठाके मारे थे। डॉक्टर गुप्ता, प्लीज एक बार मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जो प्रोसीजर हो रहा है, मेडिकल साइंस का उपहास बन रहा है, मैं सीधे कहूँ तो मैं लीनियंटली मंच देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी बात रखें, ताकि मुझ पर ये आरोप ना लगे कि मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप बोलिए। ये मेडिकल साइंस का उपहास नहीं बन रहा, ये उपहास हम लोगों का बन रहा है
कि यहाँ पर ये ऐसा आदमी बैठा हुआ है और हम उसे सुन रहे हैं। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को हम टॉलरेट कर रहे हैं। हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, हम किसी की आस्था या विश्वास पे तो प्रश्न भी नहीं उठा सकते। हम ये तो बता सकते हैं ना कि जो आप देख रहे हैं उसको कम से कम सूझबूझ के साथ देखिए, सोचिए, समझिए और फिर रास्ता चुनिए, और उसके बाद रास्ता चुन के आपको गड्ढे में ही गिरना है, तब फिर हम क्या कर सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, ये 3 जो बच्चे आए, ये 3 आडंबर तो नहीं कर रहे थे। नहीं, कोई क्लेम करने का क्या, मैं बैठे बैठे अपने आप को बहुत बड़ा क्लेम कर सकता हूं, लेकिन शायद ये समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं मेरी कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है। मेडिकल साइंस का उपहास या आप लोगों का अगर उपहास बनता है और एक आदमी अगर क्लेम कर रहा है कि अगर मैं गलत हूं तो फांसी दे दीजिए, उसके बावजूद भी आप लोग अगर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को जिम्मेदार क्यों ना बोलूं? क्यों? आखिर आप लोग एक फेटर्निटी है, एक जिम्मेदार स्तंभ है। मैंने कहा था ना, धरती के भगवान, उनको भी तो सूझबूझ दिखानी चाहिए। डॉक्टर्स क्यों चुप हो जाते हैं? नहीं, डॉक्टर्स चुप नहीं हो रहे, लेकिन अगर कोई कह रहा है आप उसे फांसी दे सकता है, एक डॉक्टर जाके मैं इसको फांसी दे सकता हूँ क्या? मैं आपको फांसी देने नहीं कह रहा, हमारे देश में कानून तो है ना। तो कानून तो इसके खिलाफ कुछ कहेगा ही नहीं, कोई रूल ही नहीं है। क्या फॉल्स क्लेम करने के लिए आपके यूपी में, दिल्ली में कौन सा कानून है? मैं कुछ भी फॉल्स क्लेम कर सकता हूँ, कोई कानून ही नहीं है हमारे पास। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे कानून व्यवस्था की कमी, जिस वजह से ऐसे हॉक्स बिल्कुल 3 डॉक्टर एडमिट कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे लोग पैदा होते हैं। मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जितने भी दावे कर रहे हैं ये पाखंड है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, अभी हमने जो 3 देखे, तीनों तो बिल्कुल पाखंड निकले, ठीक है। इस तरह बार बार ये कहना इनका कि मेरा प्रमाण है और ये बिल्कुल ठीक हो गए, गलत है। जब मरीज को अगर दर्द महसूस हो रहा है, गलत है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये दावा दे रहा हूँ अभी डॉक्टर साहब। इन तीनों का क्या दावा है? मुझे रोड में खड़ा करवा के मैं दर्द वहीं ले चालू कर दूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। आज शक्ति बाबा, अब मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जी कि मैंने देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटे आपको पूरा मौका दिया कि आप बोलिए जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। जी जी, ठीक है, ठीक। मैं एक पक्ष को सामने नहीं रखता हूं, मैं दोनों पक्ष रखता हूं, और आप जहां जहां गलत हैं अब मैं आपको बताऊं। हमारे तरफ तीनों ओके हैं बस। हाँ, आपके हिसाब से दर्द अगर मेरे पेट में, तो मैं जानता हूं ना कि मेरे पेट में है या नहीं है, लेकिन वो 3 बच्चे यहां झूठ क्यों क्लेम करेंगे? हाँ डॉक्टर, अपनी बात रखिए पहले प्लीज, आप जो कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे पास बहुत बाबाज आचार्य इस तरह के पहले भी आए हैं, पेशेंट आए हैं, मेरे साथ ही नहीं, बाकी जो 2 डॉक्टर्स हैं ये भी शायद कहेंगे कि इनके पास भी ज़रूर आए होंगे। तो हमने एम्स ऋषिकेश में भी बहुत सीनियर, बहुत फेमस बाबाओं को भी एडमिट होते हुए देखा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के द्वारा, कि इस चैनल से आज जो सब ये देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किसी का दर्द में 1% बेटर नहीं हुआ, कि वो लोग अपनी आँख, दिमाग, कान खोल के ही जाएं। 20 रुपए के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में अपने बाल ना, अपने आप को गंजा ना कर लें, या ये ना सोच लें कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अपना गोल्डन पीरियड ना वेस्ट करें, और ऐसी चीज़ें करनी है तो साथ में डॉक्टरी का ट्रीटमेंट ना छोड़ें। बाबा जो क्लेम करते हैं ना कि कैंसर को ठीक कर देते हैं, टीबी को ठीक कर देते हैं, XYZ कोई भी जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्या कोई पेशेंट आपके सामने, सपोज आई एम अ पेशेंट, मैं आपका ऑब्जेक्ट हूँ, क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं मुझे कैंसर है, टीबी है, बीमारी है? कैसे ठीक, कैसे ऑब्जर्व करें? जब 20 लाख रुपया ले लेते हैं, मरीज का घर द्वार बिक जाता है, तो बेचारा तब पता चलता है ना, जब उसको पता चलता है तब उसका दुख जानने मिलता है कि नहीं ये दुखित है, घर द्वार बेच के आया है, क्लेम सुन लीजिएगा, इसका दुख आया है, ये बेचकर घर द्वार आया है, अब हमारे पास इतना गड्ढा रखा हुआ है, तो बेचारे रो रहे हैं जब आते हैं, तो वो दुख का हमारा व्यक्ति अशाय अभी बाहर से पकड़ लाओ, वो एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट का खींच लूंगा इतनी दूरी से 500 मीटर, कुछ ज्यादा हो रहा है बाबा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। अभी हम प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत हो रही है, और अभी हमने देखा किसी का दर्द नहीं हुआ, आप फोन पे दर्द खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो ठीक है बाबा, आप दावे कीजिए, और हो सकता है कि कई ऐसे जो आपके भक्त होंगे ना, उनको ऐसा लगता होगा, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लगता होगा कि आप जो ढिस करते हैं तो ढिस से सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सुनिए बाबा, सुनिए, आपको भी कोई बीमारी होगी ना, तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो डॉक्टर का हम रोकते थोड़ा कि डॉक्टर के यहाँ ना जाओ, ठीक है? डॉक्टर से जो सताए हुए आते हैं बेचारे, उसके बाद कैंसर या कुछ भी हो ना, उसका पता तभी चलता है जब ये डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं। कैंसर वाला आपने बुलाया नहीं, कैंसर वाला बुला लो, उसको पता चलेगा हाँ हमारे कैंसर है, भयानक दर्द हो रहा है, उसको पता चलेगा कि हाँ हमें राहत है। बाबा कैंसर के दर्द को तो छोड़िए, अभी सिर दर्द तो आपसे ठीक नहीं हुआ, कैंसर का दर्द ठीक है। राज मिश्रा साहब, अब मैं जरा आचार्य जी को ये बताइएगा मुझे जरा, हिंदू धर्म में ये कौन सा तरीका है? क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ बीइंग ए सनातनी, अगर आप पूजा करने बैठे हैं, जल आपके पास है, उसको अगर आप फूंक मार रहे हैं तो वो जल जूठा हो जाता है, यही माना जाता है ना, उसको फिर आप नहीं चढ़ा सकते। हाँ, शास्त्र में नियम है। अकॉर्डिंग टू बाबा, वो जिसको फूंक कर रहे हैं वो सरस्वती फूंक है,
और वो शुद्ध हो गया, ऐसा कैसे हो जाता है? ये कौन से धर्म? रोहित जी, आपके साथ बहुत प्रोग्राम हमने किया है और ये पाखंड प्रोग्राम आपका बहुत हिट रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम, मैं क्लियर कह रहा हूं बाबा, मैं सनातन धर्म से हूं। एक बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बहुत देर आपको सुन लिया है। और मेरी एक आदत है, भगवान ने इतनी कृपा किया है, इतना अध्ययन किया है कि आदमी बोलता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम शायद अभी तक नहीं हुआ। मैं हारी नहीं मान सकता हूं, सुनो बाबा, मैं दावा देता हूं। सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं। आज मुझे लग रहा है कि वो ऋषि मुनि, वो साधु संत जिन्होंने वास्तविक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, आज वो भी कहीं आपको देख करके ना अपना सर पीट रहे होंगे कि आखिर हमने क्या किया। ब्यास जी, मुझे मालूम है, एक बात शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मुझे मालूम है, आपको नहीं पता, आपको मालूम ही नहीं है, आपको नहीं मालूम है। जिन कृष्ण जी का आप नाम लेकर के ना और बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी आ जाते हैं, मतलब कृष्ण जी आपके लिए से बैठे हुए हैं कि आपने आवाज लगा दिया और कृष्ण जी दौड़े चले। सुन लीजिए, महाभारत के युद्ध के दौरान ना आपको याद होना चाहिए कि बाकायदा स्नेह लेप करके महाभारत में वर्णन आता है, दवाइयां तैयार की जाती थी कि जो सैनिक घायल होता है उसको वो दवाइयां लगाई जाती थी सायंकाल में, वहां ढिस करके तो नहीं किया जाता था ना। सुनो, अभी और बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उसके बाद दुर्गा जी से आदि शक्ति, मतलब एक बार मैं कहता हूं और काली जी आ जाती है और ढिस करके। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो प्रभु का आह्वान करता हूं। बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, शक्ति जिनको सीधे दर्शन देती थी, हाँ, और कैंसर हुआ तो उन्होंने ढिस करके नहीं मंगा दिया। आपको एक बात और बता रहा हूं, सुनो, आप कृष्ण जी के सुखदेव जी से बड़े भक्त नहीं हो सकते तो हम कौन कह रहे हैं, हम तो किंचन मात्र माता के भक्त की रचना की है। राजा परीक्षित को 7 दिन बाद सर्प काटेगा इसका श्राप मिला वो था, बात भागवत जी ने ढिस करके यहाँ पर मरीजों की बात हो रही है। नियम है विधि का वो होगा ही होगा, सिर्फ आप मुक्ति प्राप्त करें, उसके लिए मैं आपके मन को परमात्मा से जोड़ना चाहता हूं। ढिस करके मैं आपको जिंदा नहीं कर सकता। काहे की नौटंकी कर रहे हैं? कोई नौटंकी नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, जिसके घर में साधना के लिए जी मेरी बात सुने, चैलेंज कर रहा हूं, जिसके घर में 4 लोग बैठे रो रहे हैं, वहां हमें घसोड़ देना, वो हंसेगा, वो चारों लोग हंसा दूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बच्चों का सर दर्द जो रो रहे हैं हंस रहे होंगे बेचारे रोते हुए, जानेंगे मेरा दुख क्या है, मेरा दुख क्या है। सबसे पहले सनातन धर्म का नाम लेना बंद कर दीजिए। अरे हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदूवाद हैं, राष्ट्र हिंदू बनाकर रहेंगे और सनातनी हैं। लेकिन आप, मैं आपका पूरा किराया खर्चा दूंगा, हमारे धाम चाहे चलो, आप बस देखते रहना दूर से, को मार रहे हैं, मैं पूरा सभी का किराया खर्चा दूंगा। अभी बस की जाए और चलो, मैं कितने रास्ते में सही करता हूँ, ये भी दावा है। बाबा सुनो बैठो, मैं कदापि हार मानने को तैयार नहीं हूँ। इधर सुनिए जी, आपने कहा कि मुझे शक्ति आती है। अरे शक्ति हमारे विराजमान आत्मा माता परमात्मा है, ये तो उसी पे आ रहा हूँ। 5 मिनट आपने कहा कि जब मैं 5 या 10 वर्ष का था, तब मुझे बाकायदा स्वप्न आया और उसमें दर्शन हुआ। आज भी आता है, मैं पढ़ लेता था, याद हो जाता था। यही क्लेम किया था ना रोहित जी? हाँ, आपको पता है ध्रुव जी 5 वर्ष के थे जी, वाक्य वो नहीं गए थे। भगवान ने अपने संग का स्पर्श किया, उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको वेद मंत्र उनके अंदर से वो हमारे माता पिता से पूछिएगा, सुन लीजिए वो बताएंगे हमारे बारे में। सुन लीजिए, अब वो 5 वर्ष में भगवान के संग का स्पर्श उनके ज्ञान अंदर आ जाता है। इट मींस कि आप भी 5 वर्ष में या इतने दिन में तो भगवान आपके साक्षात ऊपर आते हैं। पाठशाला 10 साल में गया, 10 साल बाद में 15 साल का हुआ। महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहा हूं, यहाँ डॉक्टर साहब को आता होगा, बैठे हुए बच्चे शायद जानते होंगे, और शरीर आरोग्यता के लिए महामृत्युंजय से बेहतर कोई मंत्र वेद में नहीं माना जाता है। आपको महामृत्युंजय नहीं आता, ये बैठे हुए चैलेंज कर रहा हूं, सुनाकर दिखा दीजिए, ये बच्चे मान लेंगे। महामृत्युंजय नहीं आता, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी बता रहा हूं, नहीं आता है बाबा, नहीं है कोई, गारंटी बता रहा हूं। इससे बड़ा पाखंड और भागवताचार्य नहीं हूं मैं, भागवताचार्य का विषय नहीं है, यहाँ भागवताचार्य नहीं हूँ, आप भागवताचार्य हो, आप भागवताचार्य दीजिए ना, आप भागवताचार्य दीजिए ना, या तो मानिए कि वास्तविकता में पाखंड नहीं, कोई पाखंड नहीं है, प्रोग्राम का नाम पाखंड, लेकिन आप महापाखंड, महापाखंड। शंकर जी का उपासक चलिए नहीं हूं मैं, आज शक्ति माता का उपासक हूं। बजरंग बली की बात करिए, बजरंग बली का पूछिए, मैं बताऊंगा बजरंग बली का उपासक हूं। सुंदरकांड का श्लोक सुना दो बाबा, बात खत्म करते हैं। बजरंग बली के लिए सुंदरकांड सबसे बेहतर है ना, राइट? बताइए। नहीं सुंदरकांड का श्लोक पूछ रहा हूं, बात खत्म करते हैं बाबा। सारे श्लोक हैं, बताओ, सुनाओ।
एक सुंदरकांड का श्लोक पूछ रहा हूँ दादा, बात खत्म करो यार। देखिए, बात ही नहीं करूंगा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम के गन्नम शकल गुण बाबा यहाँ यही तो पंगा है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नमामि बाबा। और ये सुंदरकांड का श्लोक पूरा नहीं है। अरे शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फरिंद शिव मनसम वेदांत वेदम एवं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम। ये सब मैं बजरंग बली का कह रहा हूँ, मैं बजरंग बली का कह रहा हूँ, 2 चौपाई का बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने वही चौपाई के बारे में, अगर आप संसद में आइए तो मैं संसद धारा प्रभाव बोलूंगा, लेकिन यहाँ मरीज मैं संसद में आइए तो संसद धारा प्रभाव बोलूंगा। संसद में आओ, तो मैं धारा प्रभाव बाबा मंत्र के लिए किसी सत्संग की श्लोक धारा प्रभाव बोलेंगे। आपके यहाँ मरीजों की बात हो रही है, आचार्य जी ये दादा मरीज आए, मरीज मैंने कहा दिल्ली से बुला लो, मैं दावा कर जो भी यहाँ पीछे रह जाऊंगा, दिल्ली से कोई कटघरे वाले बुला लो आप, मैं यहाँ के लोगों को अपने आप में किंचित मात्र मेरा ये मानना नहीं है, मैं जानता हूँ, आपको पता है हमारे भारत आप 1 घंटा संसद बोलूंगा लगातार, आप धारा प्रभाव बुलाइए, मैं बोलूंगा, बोलिए आप संसद। अगर यहाँ व्यासपीठ की बात कहते हैं तो मैं धारा प्रभाव बोलूंगा, बोलिए। एक काम सत्संग पर आप बोल लेंगे, आप सत्संग पर हम भागवत नहीं सीखे लेकिन मैं बोलूंगा। सुन ली, बताइए उपवेद कौन से हैं बता दी, उपवेदों का नाम बताइए। एक काम करते हैं, महाराज बैठिए, महाराज बैठिए, महाराज बैठिए। आचार्य जी देखिए, अब जीके का टेस्ट तो लेना, जीके का टेस्ट तो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। नहीं ठीक है, हो गया। ये ऑडियंस को तय करना है ना, वो तय करेंगे, हमारा काम है जो है वो स्पष्ट कर देना। अब एक काम करते हैं, बाबा ने क्लेम किया कि इनके जल में शक्तियां हैं, यही बाबा आपका क्लेम है कि जल में शक्तियां हैं जी। ओम प्रकाश, मैं एक काम करता हूँ, ये शक्तियों का प्रमाण अभी सामने देखते हैं, ये कर सकते हैं ना हम, जल में क्या चेंजेस होता है, क्योंकि अभी तक जो भी पानी की बोतल होगी, बीमार है वही बताएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता देता हूँ कि मैं बीमार बैठा नहीं, जो भी पानी की बोतल होगी वो साधारण पानी की बोतल होगी तब तक जब तक बाबा ने उसको स्पर्श नहीं किया, यही तो होगी ना जी। बीमार को लाइए, अरे सुनिए तो सही सर, बीमार को अब जाके मैं पोस्टर लगवा दूं, बीमार आ जाओ सुन तो लीजिए, वो बीमार कौन है आपको देख के पहुंच जाएगा अगर आप बीमार ठीक कर दे रहे। मैं कह रहा हूं ये जल तब तक साधारण था जब तक आपने स्पर्श नहीं किया था, बिल्कुल जब तक आपने इस पे फूंक नहीं मारी थी तब तक साधारण था। पानी बोतल मंगा दो, मैं मंगवा रहा हूँ। और उस साधारण असाधारण जल में कितना फर्क होगा इनके फूंक के बाद एक बार उसका प्रमाण चेक करते हैं, और इसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं ताकि लोग भी समझ पाए कि बाबा जो क्लेम करते हैं उस क्लेम में कितना सही है। क्योंकि वाटर का जो पीएच लेवल होता है ना, हम उस पीएच लेवल की वैल्यू चेक कर लेंगे और इससे पता भी चल जाएगा कि वाटर में कितने चेंज हो। ओम प्रकाश, क्या पानी की बोतल और 2 ग्लासेस ला सकते हैं आप? ले आइएगा जरा, ठीक है, ये 2 खाली ग्लासेस हैं, ठीक है, देख लो भाई। दोनों ग्लासेस मैंने रख दिए यहाँ पे। अब ये पानी की बोतल भी एक हमने मंगवा लिया, ये बहुत ही साधारण पानी की बोतल है जो 20 रुपए में अमूमन आपको कहीं भी बाहर मिल जाएगी। बाबा ये वही पानी की बोतल है, बिल्कुल साधारण है। साधारण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने स्पर्श तो किया नहीं है, आपने तो अभी फूंक मारा नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये साधारण बोतल को मैं खोलता हूँ, ठीक है, मैं खोलता हूँ और इससे मैं 1 गिलास पानी जो है पहले ही निकाल लेता हूँ जी, ठीक है। ये अभी साधारण पानी है, देख लीजिए आप लोग सारे, ये ग्लास जो है ये साधारण पानी का है क्योंकि भाई ये ढक्कन मैंने खोला और ये पानी डाल दिया, ये बाबा का स्पर्श किया हुआ जल तो है नहीं। ये ग्लास जो खाली है इसमें वो जल भरूंगा जो बाबा इसको अभी मंत्रित या फिर स्पर्श या फूंक मार के जो देंगे। तो बाबा एक काम करते हैं, ये जल अब आपके लिए है, इसको आप अमृत बना दीजिए। ये अमृत छलक गया बाहर, कोई बात नहीं, अच्छा, बाबा की आंखों में अमृत चला गया, तो अब ये अमृत हो चुका है जी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक सहयोगी को बुला लेता हूँ, अब इन दोनों जल में कितना फर्क हुआ है वो जरा देख लेते, तब पता चलेगा ना कि साधारण जल और अमृत में कितना फर्क है जो बाबा क्लेम करते हैं। ओम प्रकाश, जरा प्लीज आप आइएगा, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए, आ जाइए। क्या लेकर आए अभी आप? इससे हम वाटर नापने का TDS मीटर होता है। अच्छा, TDS नापेंगे और pH भी नापूंगा, pH भी वैल्यू नापेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये साधारण जल था,
ओम प्रकाश आप अपनी डिवाइस निकाल लीजिए और ये बाबा के फूके हुए जल को अब हम डाल रहे हैं अमृत को। अब चूंकि अमृत है तो इसको ऐसे तो रखेंगे नहीं भाई, अमृत है तो बाबा के बगल में ही रख दे रहा हूँ, इसका निरादर भी ना हो। ठीक है बाबा? हाँ, ये देखने में अभी तक तो एक जैसा ही लग रहा है। अब इसका जरा एक काम करें, अब चेक करें इसका क्या क्या फर्क हुआ क्या नहीं हुआ। चेक कैसे किया जा रहा है? इसका टीडीएस में, ये विज्ञान है, वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक नहीं है लेकिन ये डिवाइस जो है ये विज्ञान द्वारा बनाया गया है, जिससे चेक कर सकता है सर। अरे इसकी पीएच वैल्यू भी तो चेक करेंगे। और एक काम और करते हैं, मैं आपके लिए यही ग्लास उठाकर आपके लिए मैं अभी शो पे क्लेम कर रहा हूँ, वाटर एनालिसिस लैब होता है, वाटर एनालिसिस लैब, जहाँ पे जल की पूरी परीक्षण की जाती है। डॉक्टर होता है ना वाटर एनालिसिस लैब, वहां पे मैं भेजूंगा ये यही ग्लास का पानी उठा के और उसकी जो रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट तो इंस्टेंट मिलती नहीं है, उसमें कुछ समय लग सकता है। वो रिपोर्ट भी जो है हम जरूर टीवी पे रिपोर्ट करेंगे और आपको भी भेजेंगे कि इसमें क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप उसमें निश्चिंत रहिए। हम आ जाएंगे, चले जाएंगे। अरे बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित है। एक काम करें, वाटर लेवल चेक करें, टीडीएस में क्या बदला, कुछ तो यहाँ पता चल पाए साइंटिफिकली। तो एक बार कीजिए ना ओम प्रकाश, चेक कीजिए इस साइड आके यहाँ के। सबसे पहले एक काम कीजिए, ये बाबा का जल है, इसमें नहीं, सबसे पहले साधारण जल का वाटर, हाँ नॉर्मल वाले का टीडीएस लेवल चेक कीजिए। कैमरा प्लीज एक बार यहाँ पे आ जाइए, ये टीडीएस लेवल इस मीटर पे दिखाना है। जीरो है, देखो अभी जीरो है, एक बार आ जाइए प्लीज, ये जीरो है। ये जीरो है अभी टीडीएस लेवल। अब इसको ओम प्रकाश चेक कीजिए, ये साधारण पानी है, ये वो है जो मैंने ढक्कन खोल के डाला था। ठीक है, डालिए। आप बाबा आ सकते हैं, चाहे तो आके देख सकते हैं। कोई बात नहीं, चेक करें। अभी इतना भी इसको होल्ड कर रहा हूं। अब इस जल का टीडीएस लेवल है 137, 137 इसका टीडीएस लेवल है इस जल का। ठीक है बाबा, ये साधारण जल जिसका टीडीएस लेवल 137 है। अब आपके वाले अमृत का चेक करें, इसको एक बार पोंछ लीजिए अच्छे से, पोंछ लीजिए अच्छे से, जीरो कीजिए, एक बार जीरो दिखा दीजिएगा बाबा को। पूरा क्लीन हो गया। एक बार जीरो बाबा को दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए जीरो। बाबा जीरो है, देख लीजिए सारे, ऑन कैमरा भी देख लीजिए, फिर से ये जीरो है। अब हम अमृत का टीडीएस लेवल, बाबा के स्पर्श, बाबा के फूंक से तैयार अमृत का हम टीडीएस लेवल चेक करेंगे। तो करिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। ये टीडीएस लेवल क्या लगता है बाबा, बढ़ा होगा कि घटा होगा? हम नहीं कह सकते। नहीं, चमत्कारिक जल हो गया, कुछ तो बदलाव हो हुआ सकता होगा है उसमें। आप लोगों को क्या लगता है, बढ़ा होगा या घटा होगा? अगर चमत्कारिक जल है तो हाँ घट ही गया होगा ना। आचार्य जी आपको क्या लगता है? ऐसा तो थूक और गया है, वो बेकार ही हुआ होगा, घटा ही होगा कंफर्म। डॉक्टर साहब को क्या लगता है कि अगर वो गया होगा तो बढ़ गया होगा, बल्कि उसमें सलाइवा में मिनरल्स होते हैं तो बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा टीडीएस लेवल। एक 137 है, कम हो गया। हाँ 137 है, ठीक है, इट्स क्वाइट सेम। 137 उसका भी था। अब इसके एक बात तो ये पता चल गई ना कि एक ही बॉटल के जो 2 ग्लासेस तैयार है पानी के, एक वो था जो मैंने डाला था और एक वो था जो बाबा ने स्पर्श करके अपना वो फूंक दे के डाला था। तो इसमें टीडीएस लेवल का कोई वैल्यू तो नहीं बढ़ा बाबा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अभी तक तो जल में कोई अंतर नहीं दिखा। जो आप क्लेम कर रहे हैं ये अमृत है, छलकने नहीं देंगे, वो अमृत अभी तक तो तैयार नहीं हुई है, थोड़ा वक्त लग सकता है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। अब इसका पीएच वैल्यू चेक कर लेते हैं। पीएच वैल्यू होता क्या है, इसमें आपको दिखाता हूँ। ओम प्रकाश जरा आप समझाएं तो बेहतर है, उसके बाद मैं इसको आसान समझा दूंगा। ये क्या है? ये पीएच मीटर होता है सर। पीएच मीटर है, इससे हम अपना पीएच चेक करते हैं पानी का। एक मिनट फाड़िएगा नहीं अभी। हाँ, अब मैं इसमें दिखा देता हूँ, एक बार बाबा को भी दिखा दूँ। ये पीएच वैल्यू क्या होगा, पानी में जो बदलाव है, शुद्धियाँ या शुद्धियाँ, ये कलर लिखे हुए हैं, 1, 3, 5, 6, 7 इस तरह से ये कलर लिखे हुए हैं। जितनी अशुद्धियाँ होंगी वो इस कलर से अंकित होती जाएंगी, यानी पानी की क्वालिटी लो है। जैसे हम ये एक स्ट्रिप डालेंगे, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा डॉक्टर, तो मैं इसको अब आगे करूं। पीएच वैल्यू भी चेक करते हैं अमृत का और इस जल का। ओम प्रकाश जरा पहले इस साधारण जल का पीएच वैल्यू चेक कीजिए।
क्या है, कोई रंग में बदलाव? कैमरे पे दिखाते रहिए, कैमरे अभी कलर चेंज होगा इसमें। कलर चेंज होगा ना, होने दीजिए, मैं इंतजार करते हैं। कितना टाइम लगता है ओम प्रकाश कलर चेंज होने में? बस 2-3 मिनट, 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट के अंदर मैं हाथ मिलूँ? हाँ, मैं उसके साथ उसको मिलाऊंगा। ये रंग तो अभी तक बदला नहीं है, इससे आप कंपेयर करेंगे। डॉक्टर दीपाली, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? हाँ, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अगर हम कुछ क्लेम करें उससे बेहतर है एक बार डॉक्टर्स भी, चूँकि ये साइंटिफिक आप वो कर रहे हैं। डॉक्टर, आप मुझे बता सकती हैं इसका पीएच वैल्यू अब क्या समझ में आ रहा है? pH is 6 right now. 6, हाँ, 5.5, 6 किस लेवल पे रखे हम डॉक्टर? 6 वैल्यू निकल रहा है। 5.5, 6 is good and ideal for drinking water. It's a slightly acidic water, but ठीक, it's okay. ठीक है, मतलब और नॉर्मल है, पीने योग्य पानी। पीने योग्य ये वो ग्लास है जिसको मैंने नॉर्मल पानी भरा हाँ था। जी। अब जो बाबा के फूक या स्पर्श के बाद तैयार बाबा के क्लेम द्वारा अमृत है, उसका भी एक बार पीएच वैल्यू चेक करते हैं। मुझे लगता है कि वो तो और शुद्ध होना चाहिए, फिर अगर अमृत है तो उसका पीएच वैल्यू बेहतर होना चाहिए। तो एक बार ओम प्रकाश प्लीज उसका भी कर दीजिए। इसको भी वेट करते हैं। और ये सेम आया आचार्य जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे या? बिल्कुल कहिए। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं तो जी कहें। अगर इसका पीएच वैल्यू भी ना बदला, टीडीएस भी सेम ही है जी, तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर, अब एक बार कंपेयर कीजिए। इसका पीएच भी बिल्कुल सेम है, ये भी 5.5, 6 के बीच में है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं। दोनों सेम है ना? बिल्कुल सेम है, दोनों शुद्ध हैं। दोनों शुद्ध एक सील बॉटल से निकाले गए हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों ही, यही दोनों स्ट्रिप थी। ये वो जल में जो डाला गया था, जो साधारण जल वाला है, और ये बाबा के फूक के बाद तैयार जल जो है उस पे, इन दोनों पे टीडीएस वैल्यू सेम रही, इन दोनों पे पीएच वैल्यू भी सेम है। तो पहले ओम प्रकाश को शुक्रिया कर दूं, फिर प्रश्न पूछूं क्या? तो ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसको रखता हूँ, जरा देख लो भाई, आप लोग भी देख लो, ठीक है? आइए डॉक्टर प्लीज बैठ जाइए अभी। अब प्रश्न ये है, बाबा बोतल वाले जी, इस जल में क्या बदला? सेम है। बता सकते हैं कि आपके फूके हुए जल का पीएच वैल्यू वाला स्ट्रिप कौन सा है, या जो मैंने जो जल डाला था उसके पीएच वैल्यू वाले स्ट्रिप कौन से, बता सकते हैं? डॉक्टर साहब बता रहे हैं दोनों शुद्ध हैं। नहीं, आपके नजरों में से भी देख लीजिए ना। जी बिल्कुल शुद्ध, सेम है जी। अब इसे आप अमृत क्लेम कैसे कर सकते हैं? अब इसको जो मरीज बाद में जाइए बाबा। आप देखिए, मैंने क्या कहा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण आप देते चलिए, मैं आपको नमन करता चलूंगा। ये मरीज को प्रमाण नहीं देंगे तो कुतर्क को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात ये है, तो अब मुझे बताइए इन दोनों में फासला क्या है? इसमें फैसला ये है कि ये सेम दोनों हैं। अब जो ये जल पिएगा, जो मर रहा होगा या पीड़ित होगा, बाबा तो एक बात अब मैं बोलूं, छोड़िए किसी के मरने की जिम्मेदारी आप मत उठाइए। बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, घनघोर पाप कर रहे हैं। कलयुग में पापियों की कमी नहीं है, उसमें भी आप कतार में सबसे आगे लगने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दर्द से पीड़ित होगा, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे क्या लगता है ना, आपके दरबार से और इस जल से किसी को इलाज की जरूरत नहीं, आपको इलाज की जरूरत है। आपको इलाज की जरूरत है बाबा। ये कब तक फॉल्स क्लेम करेंगे, धोखा देंगे? बात यहाँ है, जिस मरीज के लिए जो मरीज कब तक फॉल्स क्लेम करेंगे आप? जो मरीज मर रहा है, दुखी है, उसके लिए अमृत बनेगा। ये चेक करने से अमृत नहीं होगा। अब मैंने कहा ना आपको, कहा ना, मैं वाटर एनालिसिस लैब में इसको भेज रहा हूँ, अभी के अभी भेज रहा हूँ, उस ग्लास को भेज रहा हूँ, अभी वो बॉटल में भेजूंगा, बोतल आप भेजिएगा, और उसके रिपोर्ट को भी। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके आडंबर को देख रहे हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। आप देखिए, मरीज के लिए अमृत बनेगा। बाबा को माफी मांगनी चाहिए ना। चेक करने से बोलो, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं मेरी तरफ से। बोलो, एक नंबर का लूंगी बाबा, ये कोई माफी मेरी तरफ से नहीं। क्यों आप आडंबर करेंगे और लोग आपसे माफी भी नहीं मांगेंगे? जल अमृत मरीज के लिए बन रहा है, जो मरीज मर रहा है, जिंदा हो रहा है बेचारा, उसके लिए है ये, उसके लिए है। गुमराह कर रहे हैं, सब इन्हीं के लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके दरबार में बैठने वाले किसी इंसान पे मैंने प्रश्न नहीं उठाया। तो पहली चीज तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, अभी तक मैं आदर, सत्कार, सब कुछ रख रहा था।
मैं अब आपको सुनिए, मैं आपके साथ कैमरा लगा देता हूं। महोदय जी, मैं आपके साथ कैमरा लगा देता हूं। सड़क पे चलते किसी इंसान को पकड़ के उसको ठीक करवा दीजिएगा तो मैं मान लूंगा। ये महफिल के अलावा दिल्ली से जो फुटबॉल में घूम रहे हैं उनको बुला दो, जो कह देंगे हम मान जाएंगे। दिल्ली से आए हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाए गए हैं। इन्हीं के लाइवल है, इन्हीं के लाइवल है। कोई पानी का पावर नहीं बढ़ेगा, मरीज का पावर बढ़ाएगा। पानी जो मर रहा होगा उसके लिए अमृत बनेगा। डॉक्टर का इंजेक्शन मरीज के लिए अमृत बनता है। डॉक्टर का सुनिए, डॉक्टर का इंजेक्शन मरीज के लिए पड़ता है अमृत। इसको चेक करने से नहीं होता है डॉक्टर का। एक बात सुनिए, दवा जो मरीज खाएगा उसके लिए अमृत होगी। एक बात सुनिए जी। बाबा ढोंग की जो आप दुकान चला रहे हैं उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं, अब देता हूं जी। मैंने कहा ना, कभी प्रमाण मैंने कहा ना आपको प्रमाण, यहां प्रमाण देना पड़ता है। जिसको आप कहते हैं ना ठगी आप कर रहे हैं। कैंसर में 20 लाख वो ठगते होंगे, हो सकता है जिसके ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं डॉक्टर ठग रहे हैं बीमारी से, आप उनकी जिंदगी ठग ले रहे हैं गलत बोल के। 20 रुपए आप किसी को मौत के एक मुहाने पे जाके धक्का दे रहे हैं कि मर जाओ। की बोतल ये 20 रुपए नहीं, ये 20 रुपए की कीमत की बात नहीं है बाबा। 20 रुपए की बोतल ये 20 रुपए की कीमत की बात नहीं है। ये दरअसल ये उम्मीद है जो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। मरीज के लिए अमृत बनेगी ना, जो मरीज बीमार है उसके लिए अमृत बनेगा। मरते हुए इंसान को एक बूंद जल की कीमत का पता होता है और आप कह रहे हैं कि उम्मीद। ये 20 रुपए की बोतल मरीज के लिए अमृत बनेगी, चेक करने से नहीं बनेगी। जो डॉक्टर 20 लाख रुपया ले रहा है वो 20 रुपए का बोतल दिया जा रहा है। आप कह रहे हो चेक करने से नहीं बनेगा, आप क्या कह रहे हो कि पी लो, एक काम कीजिए ना। तो मरीज तड़प रहा होगा उसके लिए अमृत बनेगा ना। अरे जो प्यासा है पानी पिएगा वो तो अच्छा बोलेगा ना। अब देखो बाबा ने इसको कारोबार में कैसे कन्वर्ट किया, मैं वो दिखाता हूं। बताइए आप। अब तक तो बाबा मैंने सारी बातें आप बोल रहे थे महोदय जी, इसमें बोल रहे थे इसमें वायरल हो सकता है पानी में, अशुद्ध हो सकता है, फूंक अशुद्ध होती है। सुनिए चेक करिए। सनातन में जो है ना, सनातन में ये फूकने की परंपरा नहीं होती है। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये तो गलत, आप ऐसे कर दिया, आप अशुद्ध तो ऐसे ही कर दिया जल को। अब दूसरी चीज सुनिए, जब अगर सनातन में आप जल को फूक रहे हैं तो वो सनातन क्रिया में नहीं है, ये अशुद्धि कहलाती है। शास्त्रों में भी इसे गलत बताया गया। पहली चीज तो ये, तो ये प्रक्रिया, ये तरीका आपका ऐसे सुनिए। अब आपने इसे कारोबार कैसे बना दिया मैं ये आपको बताता हूँ, दर्शकों को भी दिखाता हूँ। मैंने इसलिए आपको पूरा वक्त दिया, मैं चाहता था कि मेरे से या फिर हमारे चैनल से या इस मंच से किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी शक्ति का अनादर ना हो। हमारी कोशिश यही है। अनादर की बातें नहीं है। और सुनिए बाबा, देखिए अब ऐसा है ना, सुना भी कीजिए। अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता। तो थोड़ा श्रोता भी बनिए। और ये जो आप बोलते हैं ना कि सब ठीक हो गया, हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल आप इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला बंदा मानने को तैयार है। हाँ ठीक है यार, हो सकता है बाबा कह रहे हो, मैं बाहर चलूंगा। तो ये साइकोलॉजी का खेल मेरे साथ मत खेलिए। सुनिए ना, आप जैसे इतने बाबाओं को मैंने मिल लिया ना जी, क्या मुझे पता चल गया है कि आप लोग कैसे दिमाग से खेल रहे हैं। और मुझे ऐसा आप ऐसे मेंटलिस्ट बनने की भी कोशिश मत कीजिए। अब सुनिए, अब मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनिए बाबा, आप सुनिए ना। मैंने इसलिए ये कोशिश की कि आप बताइए, प्रमाणित कर दीजिए। आपने कहा ना किसी को भी ले आओ, और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके दावों का भरोसा नहीं, आप प्रभु की चेतना में कितना रहते होंगे पता नहीं, लेकिन मैं अपने इष्ट को और हनुमान जी को याद करके बोल रहा हूं, उनकी कसम खा के बोल रहा हूं कि यहाँ बुलाए एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको हमने इन्फ्लुएंस करके बोला था कि तुम गलत बोलना। पूछ लीजिए आप किसी को भी रैंडमली उठा के। सुन लीजिए, फिर आपको मैंने कहा ना, आप वक्ता मत बनिए, श्रोता भी बनिए, अननेसेसरी मत बोलिए। जी मैंने जब तक आपको मंच दिया, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट किसी को नहीं करने दिया, ना डॉक्टर्स को बोलने दिया, ना आचार्य जी को बोलने दिया। अब आप सुनिए, अब आपकी दुकान में पाखंड मुझे क्यों नजर आया, ये बच्चे क्यों माफी मांगने के लिए कहने लगे। आपने इस धंधे को, ये धंधा हो गया, ये धंधे को ऑनलाइन ला दिया। कैन यू बिलीव इट? अब ये बाबा की फूक वाली बॉटल ऑनलाइन सुविधा मिल जाती है। यानी अगर आप नहीं जा सकते हैं, कैंसर के पेशेंट हैं या कोई भी बीमारी हो, ऑनलाइन मंगवाइए। और सोचिए 20 रुपए की बोतल अगर ऑनलाइन एक आदमी मंगवाया, इस देश की आबादी 140 करोड़ है और उसमें से 1 करोड़ आबादी भी अगर एक बोतल ऑनलाइन मंगवाती है 20 रुपए के हिसाब से, कितना होगा? कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है। 20 करोड़ ये फूंक ऑनलाइन बेच रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? एक क्लिप दिखाता हूं, एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। कैन वी प्ले इट? क्या दिक्कत है? हाथ में दर्द हो रहा है तो मोबाइल लगाइए पानी में, ऑनलाइन सेवा दे रहा हूं तुमको। ऑनलाइन में पढ़ रहा हूं पानी, मोबाइल झुकाइए जल में, स्पीकर खोल के झुकाइए, ढक्कन खोलो बोतल का, उसे मोबाइल झुका दो, झुकाओ, झुका दिया जी, स्पीकर मोबाइल झुका दिया, मोबाइल झुकाइए और झुकाइए।
झुकाइए, बोतल हमें दिखाई देना चाहिए, बोतल हमें दिखाई देना चाहिए। ऑनलाइन सेवा, ये जल पड़ गया ऑनलाइन, अब इस जल को पी लो, पियो जल्दी फट से, ऊपर को ऐसे पियो, पी लो और पियो बस। अब बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? अब नहीं हो रहा? बोलिए हरे राम सरकार की। मैं तुमको ऑनलाइन सेवा दे दी है और जब सही हो जाना तब हरे राम सरकार चले आना। अब मैं इस वीडियो के बाद एक भी शब्द मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर्स प्लीज़, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हो गई, आप लोग ऑनलाइन कोरोना के दरमियान करते थे, बाबा ने वो अडॉप्ट कर लिया। अब आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मंच है। अब मैं इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूँ। हाँ प्लीज आप लोग एक एक करके, लेकिन एक एक करके बोलते चलिए। बाबा धर्म से एक शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहिए। गीता में एक श्लोक है और उसको अपनाइएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्याय उपर्जिते वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैव एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ जो धन है ना, वो 10 वर्ष तक आदमी को सुख देता है, 10 वर्ष तक उसको आदमी एंजॉय करता है। लेकिन 11वें वर्ष के अंदर ना वो जितना आया है ना वो किसी भी रूप में लेकर के नष्ट हो जाता है। मैं 11वें वर्ष विदेश पहुंच जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने इष्ट पर दावा है, दावा देता रहूंगा, क्योंकि वो जो 20 रुपए की बोतल बेच रहे हो ना, बाबा ने खुद कहा विदेश पहुंच जाऊंगा। नहीं, पैसा इकट्ठा करके विदेश भाग जाएगा, यहाँ मरते रहो, आप मरते रहो, विदेश गए जल तो ये होगा बाबा। जिसका परिवार उजड़ गया है उसके लिए अमृत है बनेगा, चेक करने से अमृत नहीं बनता, सेम निकला है पानी, ये लोग भी सेम निकला है। डॉक्टर की दवा उसके लिए वरदानी होगी, जो मर रहा होगा वो सही होगा तो डॉक्टर को वाह वाह करेगा वो। ये जल अमृत उसके लिए होगा जो मरीज है, उसके लिए अमृत बनेगा ये। डॉक्टर शरद सिंह कमेंट आपका, क्योंकि ये फाइनल कमेंट है, इसके बाद में मेरे पास तो कुछ मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू। अब यहाँ कोई मरीज मतलब इतना ये हिंदी में कहे तो मतलब महापाखंड और इंग्लिश में कहें तो मतलब ये कोई मतलब लोगों को बस एक को ब्लैक मैजिक टाइप का करके कुछ साइकोलॉजिकल कुछ करके कुछ भी कर दें, कुछ इसको मार्केटिंग कर दें इसको कि भाई अपने लोगों को बैठा के मार्केटिंग कर दिया, वीडियोस बना दिए। डॉक्टर ये तो कभी नहीं हो सकता है, ऐसे तो पॉसिबिलिटी मैं मान ही नहीं सकता इस बात। अभी डॉक्टर से बात करें, फोन लगा के कहें तो महोदय जी। डॉक्टर दीपाली आइए। बिल्कुल भी अपने 20 रुपए और उस पर अपना समय ना वेस्ट करें। मैं एज ए डॉक्टर तो यही कहूंगी, क्योंकि जो हमने अपने सामने देखा उसमें कुछ भी, हर चीज सिर्फ पाखंड निकली है इस वक्त। तो लोगों को सारे लोग आपके बैठे हुए हैं, और मुझे सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार को इस तरह की वेबसाइट बंद करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जो अंधविश्वास है उसकी वजह से हमारा देश और डाउन होता जा रहा है। यहाँ पे आजकल लोग बात करते हैं अल्कलाइन वाटर की, पोटेशियम वाटर की बातचीत हो रही है कि आप कोबाल्ट को घुमाओ पानी में। अगर आपने कहा होता कि कॉपर की डंडी भी घुमा दो ना गुरुजी, तो भी मैं मान जाती, क्योंकि वो भी एज ए साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि वो पानी शरीर को हेल्प करता है। मगर ये पानी फूक वाला जो हमारे सामने रोहित ने हमें साइंटिफिकली प्रूव कर दिया, आई डोंट थिंक लोगों को इसके अंदर फॉल प्रे करना चाहिए। प्लीज अपना ध्यान रखिए लोग, और इस तरह के पानी और इस तरह के गुरुओं से दूर रहें। डॉक्टर गुप्ता, आपको लगता है ये गलत है? गलत नहीं है तो ये क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है गलत है? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास इनका कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार के कॉन्फिडेंस को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। इस प्रकार के कॉन्फिडेंस को, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये इस तरीके के फॉल्स क्लेम अगर मैं करूँ तो मेरे लिए पूरा कोर्ट है, पूरा जज है, पूरा समाज मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के आदमी के को काउंटर करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। जो आएगा भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रूफ दे है ही नहीं। अगर कोई पानी है, पानी का क्या प्रूफ देगा कोई? तो हम तो इसके वाटर एनालिसिस लैब में भेज रहे हैं, हम वो भी प्रमाण दिखाएंगे। कुछ आएगा नहीं ना सर। तो फिर नहीं आएगा तो फिर ये तो भक्त तय करेंगे ना बाबा के, जहां बाबा क्लेम करते हैं। आचार्य जल्दी से फाइनल कमेंट दो, मैं बच्चों से रोहित जी, मैं एक चीज सनातन धर्म के लोगों को बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, प्लीज इस प्रकार के पाखंड में नहीं पड़े। सनातन धर्म में चमत्कार होता है,
सनातन धर्म में संत होते हैं, लेकिन वो संत कभी अपना प्रचार नहीं करते, और सनातन धर्म के संतों ने कभी इस प्रकार क्लेम ही नहीं किया। हनुमान जी ने खुद भी ये शब्द नहीं कहा, जो हनुमान जी का क्लेम कर रहे हैं ना, वो हनुमान जी ने खुद भी ये क्लेम नहीं किया कि कुछ भी मैं कर रहा हूं। माता जानकी के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, और प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु व्याल। भगवान का वो आशीर्वाद है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपसे निवेदन करूंगा, भगवान की आराधना करें, भगवान का स्मरण करें, और हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज उसको डॉक्टर को दिखाएं। इतने अंधविश्वास में पढ़ करके अपने और अपने परिवार की जान खतरे में ना डालें। सनातन धर्म साइंटिफिक धर्म है, प्लीज उसको उसी प्रकार फॉलो करें। ऐसे लोगों को फूलने फलने मत दें प्लीज। आप चारों ने एक साथ मिलकर इनको पाखंडी बोला, इनसे आपने कहा कि इनको माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने कहा नहीं। आप लोग इन्हें पाखंडी क्यों बोल रहे हैं? कोई बता सकता है कि आप लोग इनको पाखंडी क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हें तो दर्द हो रहा था ना, प्लीज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम्हारा दर्द उन्होंने ठीक किया? जी बिल्कुल नहीं किया। पहली बात तो हमारा धर्म, उसमें भी हमारे वेदों में भी औषधियाँ होती हैं, जिसे मेडिसिन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में पंडित जी बाबा जी, उसे औषधि और इंग्लिश में मेडिसिन कहा जाता है। वो हमारे पुराणों से चली आ रही हैं, और आजकल के टाइम में भी हमें मेडिसिन ही ठीक करनी है। आपको फुष्ट करके ठीक करने का कुछ बनता नहीं है। ये पाखंडी इसीलिए हैं, पहली बात तो इतने बदतमीज़ हैं कि आप ये टीवी पे कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप कहा जाता है एक स्त्री को, आप उनको मुंह पे ही झूठा बोल दे रहे हैं, जो आपके दर्शक बन के आए हैं, जो आपको देखने आए हैं। और दूसरी बात कि आप इतने सारे ज्ञानी लोग, ना तो आपके पास शिक्षा है, ना आपके पास धर्म का ज्ञान है, आप इतने ज्ञानी लोगों के सामने उनको झूठा बोल रहे हैं, तो पाखंड नहीं तो और क्या है। मैं नहीं चाहता। मैं कोई और बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है? दीजिए माइक उसको। क्यों पाखंडी लग? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जैसे रामायण में हमने जाना है कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो राम जी ने हनुमान जी को क्यों जड़ी बूटियाँ लेने के लिए भेजा था? वो तो खुद परम परमात्मा है, वो खुद उन्हें ठीक कर सकते थे अपने भाई को, पर फिर भी वो हुसैन वैद को भेजा लेने के लिए कि डॉक्टर को लेकर आओ। तो वो फिर अपने आप ही अपने भाई को ठीक कर सकते थे, और आप कह रहे हैं कि आप एक मृत को ठीक कर सकते हैं, तो इसका मतलब बात ये नहीं हो रही है। डॉक्टर का जवाब दिया हुआ, माता के आस्था से जल द्वारा सही होता है। हम नहीं सही करते हैं। बताया था, हमने वीडियो में देखा था कि आपने मृत को ठीक कर दिया, तो आप किस तौर पे अपने आप को भगवान मानते हैं? आप ये बताइए, फिर तो आप भी एक भगवान ही समान हुए। लाइए बाबा, अब मैं आपको आखिरी 30 सेकंड दूंगा, और अब मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तीसरी मुलाकात है। 2 बार हमने आपके दरबार से ही वहाँ से आपसे बात की, और इस बार हमने आमंत्रित किया ताकि आइए स्टूडियो में आके आप जो कहते हैं क्लेम को हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये 4 जो ज्ञानी हैं, आपकी नज़र में हो सकता है ये अज्ञानी हो, ये 4 जो ज्ञानी जो आगे पंगत में बैठे हैं, ये इनकी नज़रों में आप पाखंडी हैं, आप फरेबी हैं, आप धोखेबाज हैं, ठीक है, अंधविश्वास फैलाते हैं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं सो कॉल्ड, जिनको क्लेम किया कि ये डॉक्टर्स के साथ है जबकि ये नहीं है, उनकी नज़र में भी आप जो है पाखंडी हैं, धोखेबाज हैं, फरेबी हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब इनका जवाब दे दीजिए, आप पाखंडी क्यों नहीं हैं, अंधविश्वासी क्यों नहीं है, फरेब क्यों नहीं कर रहे? बात यहाँ हो जाती है कि हमें जो माता का जल दिया है आस्था से, माता की आदिशक्ति का आस्था से जल मिला है, जो वहाँ लाखों लोग सही होकर जा रहे हैं उनके लिए जल अमृत है। यहाँ सारे दर्शक बैठे हुए हैं, डॉक्टरों के ही इन किन प्रकार बैठे हुए हैं, यहाँ कोई इस महफिल में मरीज नहीं है, इसलिए उनके लिए जल पाखंड है। मैं पाखंडी नहीं हूं। ये सारे दर्शक यहाँ देखने आए, दर्शक के रूम में बैठे। अगर यहाँ कोई मरीज होता तो ताड़ियां नहीं, वो उठाकर मुझे ऐसे उठा लेता ऊपर। यहाँ कोई मरीज नहीं बैठा, यहाँ सब डॉक्टर के फेरे भी ही लोग बैठे हुए हैं। अरे वाह, मैं ये बाबा के एक सेकंड, कोई मरीज नहीं, एक सेकंड, अभी अगर बुलाया जाए तो बाहरी वक्त बुलाया जाए, बोलने दीजिए। मैं चैलेंज के साथ सही माता के जल करके जाएगा। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, नोएडा के अंदर। हो गया बाबा? और नोएडा के अंदर कैंसर के सही हुए हैं जल द्वारा, आस्था से। और हरिधाम तो बता दीजिए, बस द्वारा बुक करके मैं किराया दूंगा, दूर नहीं, हरिधाम सरकार कालपी के पास आ जाए, डॉक्टर बनूं। अगर इसका प्रमाण लेना है, सीएम और डॉक्टर मुख्यालय माती में वर्तमान बैठते हैं, अभी फोन कर लो, उनका लड़का इसी जल्द सही हुआ है। हाँ। जो 50 लाख की दवा बेकार कर दी थी। एक सेकंड सर, बोलो, अभी फोन कर लो आप, अभी प्लीज, अभी रुक जाइए। इसी जल्द मैं आप लोगों के लिए एक चीज और रखा हुआ, मैं इसलिए मैं नहीं चाहता सीएम और डॉक्टर साहब का लड़का सही हुआ। ठीक है सर, हो गया, अब हो गया ना। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम एक टीवी के लिमिटेशंस में सारे दर्शक हैं। हाँ, सारे दर्शक हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई मरीज बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मरीज के लिए। और मैं इसलिए चाहता था कि सब कोई अपनी अपनी बात रख दे, और बाबा भी अंत में अपनी बात इसलिए रखे ताकि हम पे ये इल्जाम न लगे हमने बाबा को मौका नहीं दिया अपने पक्ष में पाखंड क्यों फैलाते हैं वो स्पष्ट करने का।
बाबा ने क्लेम किया ना कि ये सारे बुलाए हुए हैं दर्शक, और बाबा जो है मृत को जिंदा कर देते हैं, लोगों को ठीक कर देते हैं। अभी सुनिए, अब आप लोगों के लिए आंख खोलने के लिए, और ये अंत में मैं दिखाता हूं पाखंडी किसे कहते हैं और ये कितना बड़ा पाखंड का बाजार चल रहा है। इसको एक ऑडियो क्लिप से सुनिए और सुनिए इसकी वेदना। एक बाप अपने बेटे के इलाज के लिए इनके पास पहुंचता है, इनके पास, हमारे बाबा जी के पास, और उस बच्चे से 1.5 लाख रुपए बाबा जी लेते हैं। नहीं गए हमारे धाम में वो। सुनिए तो सही, वो नहीं सुनिए गए तो सही, मैं अभी महोदय जी हमारे सुनिए धाम तो में नहीं सही, गए। सुनिए तो धाम सही। के और अंदर की रास्ता नहीं मालूम है उसके उनको। बाद ये क्लेम किया जाता है कि उनको नहीं बच्चा मालूम ठीक हो है धाम के जाएगा, अंदर की उस रास्ता। बच्चे की मौत हो जाती है। और वो हैरानी इस डॉक्टर के बात यहाँ मरा है, हमारे की, ये जो यहाँ वो मरीज रिकॉर्डिंग गया भी नहीं, अभी है तक उसमें नहीं वो गया है। पिता पुलिस वाला है। वहाँ कैमरे हमारे समाज में सोचिए, वहाँ कैमरे चेक सोच कर लिया कहां वो पर मरीज गया है। भी सुनिए बाबा, बोलना है ना आपको, मैंने मौका दिया ना आपको, अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। शो की मर्यादा का ख्याल रखिए। मैं नहीं चाहता कि आपका अनादर हो, मैं नहीं चाहता कि आपका अनादर हो, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं। सुनिए, शो का अपना मरीजे नहीं है। अब क्लिप सुनिए जरा। हेलो, जय माता दी, बोलिए लोग। जय माता जी महाराज। दर्द जो है 19 से 20 नहीं आर्यन का हो रहा है। दर्द जो है आर्यन का 19 से 20 नहीं हो रहा है। अरे यार, तो आपको गद्दी में लाना चाहिए, वहां से लाए हो तो। गद्दी में जब वो आने लायक हो, हमने ये कहा वो आने लायक तो कर दो, कम से कम आ जाए आपके पास। वही बात आपने लोकल के याद तो। अरे महाराज, ये तो कोई बात थोड़ी जमी। आपसे बात करो, बात नहीं हो पा रही, आप बात नहीं कर रहे, वैसे कह रहे आप बिरादरी के हो, ये है वो है। बिरादरी के तो बिरादरी के यहाँ लेकर आना चाहिए आपको, जब यहाँ गए है तो। जब वो आने लायक नहीं है तो कैसे ले आए आप बताओ। चलिए तो पानी पड़वाते रहो, ले लो पानी। अगर आप दर्द बंद ना कर पाओ महाराज जी तो मना कर दो। अरे फिर आपने वही बात कही, आप कैसी बात कर रहे हो यार। मैं आप चल के बम्बई चल के गया था, फिर वही आप बात नहीं। बम्बई महाराज ये गलत बात है ना। क्या गलत बात है? ये गलत बात है। आपने मेरा 1.5 लाख रुपया खर्च करवा दिया और 1 पैसे का आराम नहीं मिला। और नहीं, वहाँ बम्बई में कितना खर्च किया? हाँ, वो 50,000 मैं ऑनलाइन दिया हूँ सब। नहीं, बम्बई में कितना हो? बम्बई में बताओ, बम्बई बोलो आप। अरे तो पैसा तो खर्च हुआ ना 50। वही आप बात कर रहे हैं, इसे थोड़ा बाजी के फर्क। मैंने तुम्हारे पीछे 4 दिन वहाँ बर्बाद किए, वो कौन देगा? 4 दिन बर्बाद नहीं किया महाराज, आप मेरे पैसे वापिस कर देना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पैसे वापस कर देना। क्या के पैसे? वो हमने ऑनलाइन दिए आपको। कोई ऑनलाइन नहीं दिए, हमारा वहाँ पूरा खर्च क्या वहाँ। अरे वो तो बताएगा, हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे आपके ऊपर। आप क्या समझ रहे हैं हमें? क्या तो हमें क्या समझ रहे हो यार? आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। समझ रखा है क्या? नौकरी ले लूंगा, नौकरी तुम्हारी। अरे हमारी नौकरी नहीं ले पाओगे तुम उल्टे सीधे काम करते हो, लग जाएगी, गिनती नहीं कर पाओगे, ठगी करते हो, हमारी नौकरी ले लोगे। सुन लो, यहाँ एक रिकॉर्डिंग है मेरी A to Z। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि इस क्लिप से आप क्या सुने, क्या समझे, और अब आपको कैसे तय करना है कि क्या चल रहा है। बाबा क्लेम करते हैं कि फूंक मार के हम इलाज कर सकते हैं। अब आपको ये रिकॉर्डिंग जो सुना था ना, अब देखिए विडंबना। और शायद आप लोग में से जिसके पास भी दिल हो, जिन्होंने थोड़ी सी इंसानियत जिंदा रखी होगी, तो उनको ये सुनकर अभी दर्द भी होगा कि ये जो एक बाप था ना, जो इनसे बात कर रहा था और कह रहा था मेरे पैसे वापस कर दो, उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके लिए 4 दिन ये मुंबई गए थे। लेकिन हमारी और उन्हें ठीक नहीं कर पाए, दरबार में लाने की बात कर रहे थे। यूं तो अभी फोन पे फूंक के लोगों को बीमारी से दूर करने की बात और कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को वो बचा नहीं पाए। इन्होंने पानी नहीं पिलाया। ये जिंदा अब बस कीजिए, ये दुकान पानी नहीं पिला पाया। बस कीजिए, मेरे सब्र का बांध मत तोड़ने दीजिए। मेरे सब्र का बांध टूट जाए इससे बेहतर है। मैं चाहता हूं कि आपको जो है ना, यहाँ से मैं आपको सादर ही विदा करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब ये मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं, आपकी बात मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं महाराज जी, मैं दर्शकों पे छोड़ रहा हूं। एक बाप उस पीड़ा को अभी सह रहा होगा जिसका बेटा नहीं रहा, जिसने 1.5 लाख रुपए आपके कहने पे या जैसे भी खर्च किए, तो बार बार कहना था ऑनलाइन दिया है, पैसे वापस कर दीजिए। कोई ऐसे थोड़ी ना पैसे मांगता है वापस, अगर देता नहीं पैसा तो क्या वापस बोला हो गया। फिर से बोलिए। ऑनलाइन सेवा की जेल भी भेज दो। पहले तो
पहले तो बाबा का पहले ये धमकी भी दे रहे थे, नौकरी ले लूंगा, नौकरी ले लूंगा। इन्फ्लुएंसर इतने बड़े हैं, बाबा सुन लीजिए, बाबा अभी तक कह रहे थे मैं ठीक करता हूँ, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने उनके पैसे वापस किए, एक्सेप्ट किया, अभी आपने कहा पैसे वापस किए और नहीं, वो हवाई जहाज से टिकट कराने खर्चा उन्होंने मतलब ऑनलाइन किया, टिकट करा के 50,000, हमें पैसा कोई नहीं दिया गया, हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। सोचिए अब ना हमारे धाम में आया पीड़ा पे, वो बंबई में रतन टाटा हॉस्पिटल में मरा है डॉक्टर, और वो जिंदा नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से सबसे पहले इनका इलाज करना चाहिए, ये मरीज है, इनका इलाज करना चाहिए पहले। हम मरीज नहीं है, इनका इलाज करो पहले। हम कौन मरीज है? डॉक्टरों की कहानी वेदना नहीं बताई जाएगी, हम जानते हैं। आपकी वेदना भी, महाराज जी मैं अभी भी आपको महाराज जी ही कह रहा हूँ, महाराज जी ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, और हमें ये सिखाया गया है कि अतिथि को कम से कम उस अतिथि के साथ रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं, जो पाप हो रहा है ना, उस पाप को मैं तो जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं हूँ, शायद वो ऊपर वाला जिसका क्लेम आप कर रहे वो भी माफ नहीं कर पाएगा। उस पिता के दर्द ने पूरी कहानी और पूरे शो का लबोलू आप सबके सामने रख दिया है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ बस बाबा हो गया, बस बाबा हो गया, हो गया, हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा उद्देश्य यही है, इस शो का मकसद यही है। आप तय कीजिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, लेकिन अब किसके साथ जुड़ना है वो आप तय कर लीजिए। वो तो आप अपना ध्यान रखिए। आप अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो मरीज है वो तय करेंगे। बाबा